फ्रेश मॉर्निंग के साथ नदा यासिर आपके सामने है। मैं फ्रेश हूं और इसीलिए मैं आपको भी फ्रेश करने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि आपका दिन का स्टार्ट एक बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ मैं आपका शुरुआत करवा सकूं। आज मैं बात करूंगी औरत की खुशी की, क्योंकि ये प्रोग्राम ज्यादातर औरतें देखती हैं, तो जाहिर है कि मैं औरत को डिस्कस करूंगी। औरत की खुशी कैसे शुरू होती है। कई रंग, कई औकात आते हैं ऐसे जब औरत को खुशी मिलती है। पहली दफा जब वो अपने डैडी का हाथ थामती है, जब अपने अब्बा का हाथ थामती है छोटी सी, और उसको उसके अब्बू एक उंगली पकड़वा के चलना सिखाते हैं, उसके चलने की खुशी। उसके बाद उसके एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने की खुशी। फिर वो और बड़ी होती है, अगर उसके अम्मा अब्बा उसको जॉब करने की इजाजत देते हैं तो फिर उसकी पहली कमाई की खुशी। आगे जब जिंदगी बढ़ती है तो उसका एक अच्छा रिश्ता आने की खुशी, और फिर उसके बाद दुल्हन बनने की खुशी। फिर शुरू होती है जनाब असल जिंदगी, जिसे कहा जाता है प्रैक्टिकल जिंदगी। उससे पहले वो फैंटेसी की दुनिया में जी रही होती है, वो ख्वाब देख रही होती है, सोच रही होती है कि पता नहीं आगे क्या जिंदगी होगी, कैसी होगी। जब उसकी शादी होती है और उसको खुशी मिलती है मां बनने की, तो उसकी जिंदगी मुकम्मल हो जाती है। मां बनने का एहसास, अपने बच्चे को गोद में लेने का एहसास उसे पूरी तरह से ये दिलाता है एहसास कि वो एक औरत है, मुकम्मल औरत। फिर जिंदगी का पहिया आगे चलता है और उसकी वो बेटी या उसका वो बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। और बेटा हो तो लाकर कहता है, अम्मा ये है मेरी पहली तनख्वाह, ये तुम्हारे हाथ में। या अगर बेटी हो तो हर उस रिश्ते पर जो उसकी बेटी का आता है वो एक फख्र सा महसूस करती है कि मेरी बेटी किसी से कम नहीं। उसके इधर से उधर से हर जगह से रिश्ते आते हैं, और फिर वो अपनी बेटी को दुल्हन बना देखकर कुछ मिली जुली सी कैफियत से दो चार होती है। कुछ कैफियत होती है खुशी की, कुछ होती है गम की, कि जिसको अपने हाथ से पाला पोसा उसको किसी और के हवाले करना। और फिर जब उस बेटी की शादी हो जाती है और जब वो दोबारा से नानी बनती है और दोबारा से उसकी गोद में वो बच्चा आता है जैसे उसकी बेटी आई थी, तो वो मंजर उसके दिमाग में घूम जाता है। और ये खुशियां हर औरत को मिलती हैं और ये उसका हक है। लेकिन ये खुशियां कभी कभी तबाह हो सकती हैं। जिंदगी के एक स्टेज पर आकर कभी कभी एक औरत जो माँ होती है, अपनी बेटी को देखकर उसके रिश्ते ना आने पर या उसकी सही उम्र में शादी ना होने पर गमज़दा भी हो जाती है। माशरे में जो उसूल बनाए जाते हैं, जो कवानीन बनाए जाते हैं, वो इंसान को सहूलत पहुंचाने के लिए होते हैं। लेकिन अगर आप हमारे माशरे को देखते हैं तो आजकल जो उसूल बनाए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों, वो ऐसा लगता है जैसे इंसान को दुख पहुंचाने के उसूल हैं। पहला ज़माना ऐसा होता था कि बेटी का, लड़की का ख़ानदान, लड़की का सलीका, लड़की का घर बार देखकर उसके यहाँ रिश्ता भेजा जाता था। लेकिन आज कहानी कुछ अलग हो गई है। माँ बाप का स्टेटस देखा जाता है, लड़की का गोरा रंग, लंबा कद, पतली कमर, कम उम्री, ये सब चीज़ें आगे आ गई हैं। अब जाहिर है, देखिए पुराने ज़माने में इतना रुझान नहीं था, ख़वातीन इतना पढ़ती नहीं थी, लड़कियां घर से निकलती नहीं थी, तो रंग रूप वैसा ही रहता था जैसे होता था। आजकल लड़कियां पढ़ाई की भाग दौड़ में कोई ऐसी हो जाती कि उनको नहीं एहसास रहता कि उनकी कभी शादी भी होनी है। वो मर्द मार बन जाती हैं और बस अपनी डेडिकेशन से एजुकेशन हासिल करती हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ बनना है। क्योंकि आजकल एक लड़की का सिर्फ एक लड़की को ब्याह देना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उसको उसके पैरों पे खड़ा करना बड़ा ज़रूरी है। धूप छाँव में निकलती है, बसेस में धक्के खाती है, उसके बाद जाकर वो डिग्री हासिल करती है, पेपर्स की तैयारी वगैरह में उसको अपने बालों का, अपने स्किन का, किसी चीज़ का ख्याल नहीं रहता, और वो इसी टेंशन में ज़्यादा खाती भी है। उसके बाद जब उसके रिश्ते आने की बारी होती है तो ना उसका रंग रहता है, ना उसका रूप रहता है, ना उसका वो पूरा जोबन रहता है जिसकी वजह से उसको देखते ही हाँ कर दी जाए। और इस तरह माँ सुलगती रहती है, जलती रहती है, कुड़ती रहती है।
कि ये खुशी मुझे क्यों नहीं मिल रही। उस पड़ोसन को तो मिल गई, उसकी बेटी को तो मिल गई, मगर ये खुशी मुझे क्यों नहीं मिल रही। और एक क्वालिफाइड, टैलेंटेड, सलीकामंद लड़की न जाने कितनी दफा रिजेक्ट होती है। इसी सोफे पर, इसी ड्राइंग रूम में आकर कई दफा उसके हाथ से सजाई हुई ट्रॉली से चीजें खाकर, चाय पीकर ठप्पा लगा दिया जाता है रिजेक्शन का। अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी आप लोगों की बेटियों के बारे में, तो मुझे पता है कि आप कहेंगी मेरे घर लड़की को देखने 10 बार आए लोग, मेरे घर 15 बार आए, किसी ने तो तस्वीर देखते ही मना कर दिया। और ये एक जो आपके अंदर सैलाब है तकलीफ का, दुख का, ये एकदम उबल आएगा, ये मुझे पता है। और इसीलिए आज ये टॉपिक रखा गया है। मैं ये तो नहीं कर सकती कि मैं आपकी बेटियों के रिश्ते ले आऊं, या वो ये नसीब होता है, अल्लाह ताला बनाता है, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ कि मैं आपके उन आंसुओं को थोड़ा पहुंचने की कोशिश करूं, आपकी हेल्प करूं। देखिए, इंसान को जब भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो उससे निकलने की ताकत अल्लाह ने उसको दी है, और वो किसी भी तरह निकलता है। अब ये रुझान है, अब ये रिवाज है, तो यही सही, इसको बदलने की हम कोशिश करेंगे, मगर ये इतनी जल्दी बदलेगा नहीं, बल्कि मुझे लगता है वक्त के साथ साथ और बदतर होता रहेगा। तो क्यों ना हम अपने आप को ठीक करें। ठीक है, अगर ऐसा है, बच्चियों की शादी तो हमने करनी है, हमने कब तक जिंदा रहना है, बेटियों को तो हमने दूसरे घर भेजना ही है, किसी अच्छे घर। उनकी मेंटालिटी को चेंज करना चाहिए, अल्लाह करे जल्दी चेंज हो जाए, मगर आप अपनी बेटी को ग्रूम करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो उसके अंदर जो लड़कियों वाली चीज निकल चुकी है, कॉलेजेस की बस में सफर करके लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ के जो सिन्फ़े नाजुक में अल्लाह ताला ने डाली है, सबसे पहले उसमें वो वापस लाएं। एक टिप जो मैं अक्सर लड़कियों में देखती हूं, अगर आप मुझे प्लीज लॉन्ग शॉट बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी, अक्सर लड़कियों का स्टाइल खड़े होने का ये है। ये एक लड़की का स्टाइल नहीं है। ये वो मर्दमार बन के उनके अंदर कुछ वो औरत वाली चीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। फिर बैठने का स्टाइल, मुझे लगता है कि एक सलीकामंद, एक डिसेंट खातून जब भी बैठती है तो वो कुछ ऐसे बनती है, लेग्स को क्रॉस करके, ताकि एक आपका पोस्चर अच्छा बने और लगे कि आप औरत हैं। लेकिन अगर मैं कॉलेज की लड़कियों को देखती हूं तो ऐसे बैठती हैं। ये नया फैशन है, ये नया स्टाइल है, हाथों को बहुत हिलाकर बात करना। एक औरत की जो नजाकत है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। ठीक है, औरत मर्द के शाना बशाना चल रही है, लेकिन एक मर्द को या उसकी माँ को वही औरत चाहिए घर में, बीवी के रूप में, जो वाकई औरत तो लगे। कम से कम उसको कुछ और नाम तो नहीं दे दिया जाए। बड़ी मुझे अजीब सी बातें लगती हैं। बहुत सारी खवातीन शोबिस की ऐसी होती हैं जिनके लिए कमेंट्स किए जाते हैं तो खुसरा लगती हैं, तो ये लगती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये बोलना, मगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपने इतनी चेंज कर दी है, आपको इतनी लिबर्टी दुनिया में दे दी गई है कि आपको लगता है कि आप मर्द हैं। आप मर्द बने, मर्द कहने का मकसद है कि आप मजबूत बने, मगर आपको अपने औरत होने पर नाज होना चाहिए, फख्र होना चाहिए, और जो हमारी नजाकत है उसे हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी बेटियों को इस तरह ग्रूम करें, और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताती जाऊंगी आज कि अगर आपको अपनी जो ये खुशी है इसको वापस लाना है तो आप क्या क्या कर सकती हैं। अपनी बेटी की तैयारी शुरू करें कि उसके रिश्ते अगर आने वाले हैं तो आज हम आपको A to Z तैयार करेंगे। उसके स्किन, उसके बाल, उसकी ग्रूमिंग, उसको अंदर से ठीक करना, उसको तैयार करना कि अब तुम दूसरे घर जाने वाली हो। ये सारी तैयारी आज हमारे शो पे होगी। एक बड़ा डिसेंट सा, बहुत प्यारा सा शो है, जरूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस शो की वजह से आपको थोड़ी सी एक हेल्प मिलेगी मेरी तरफ से। अगर आप मुझे लगेगा कि अगर मेरी तरफ से आपको कोई हेल्प मिली है तो ये मैं खुशनसीब समझूंगी अपने आप को। और क्या कह रही हो? हाँ, अच्छा, ओहो हो। देखें, हिरा ने मुझे कुछ अभी बताया बल्कि बड़ा अच्छा आइडिया दिया, और वो ये आइडिया है कि अगर अभी कुछ देर बाद लड़के वालों का कॉल आए और वो कहें कि वो हम शाम में आपकी लड़की को देखने आ रहे हैं, तो आप हाथ पाँव ना फुला लीजिएगा, बल्कि इस शो को देखिए और तैयारी करना शुरू करें। इंशाल्लाह शाम तक ही कुछ रंग रूप चढ़ाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब तैयार हैं आप खुशी पाने के लिए? अच्छा चले, इससे पहले मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। वो सवाल ये कि जिंदगी में आपने अपना बेस्ट कब किया? किसी बहुत ही अच्छी वेकेशन पे गए हों या कोई बहुत ही अच्छा काम किया हो जिस पे आपको बहुत फख्र हो। वेकेशन के अलावा कोई बहुत अच्छी शादी अटेंड की हो जिसकी यादें आपके दिमाग में अभी तक हैं। कोई ऐसी बर्थडे अटेंड की हो कि आपने कहा हो बस इस जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती, या कोई ऐसा इवेंट अटेंड किया हो, तो आप मुझे कॉल करके बताइए। कॉलर है कोई? जी, अंबर हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम अंबर, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपकी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो अंबर? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा। आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं डेली देखती हूँ आपका बहुत शो। शुक्रिया, डेली देखना छोड़ना भी नहीं एक दिन। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें जिंदगी में कभी कुछ ऐसा कोई खास चीज हुई है, यानी बहुत तुम्हें लगा हो जो बहुत अच्छी चीज हुई है, बहुत अच्छी वेकेशन पे तुम गई हो या कोई बहुत अच्छी पार्टी अटेंड की हो तो तुम्हें याद रहे हमेशा? ऐसे तो बहुत सारे वाक़े हैं, लेकिन हाँ। सबसे अच्छा मेरी लाइफ का जो वाक़या है वो ये है कि जब मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर चल रहे थे ना, मैं डीए में डिप्लोमा करी थी। अच्छा। तो मेरी इंटर्नशिप थी, तो मैंने हाँ। पाकिस्तान के टॉप 10 में से सेकंड नंबर ऑफिस में ना इंटर्नशिप की 2 मंथ की। अच्छा। तो मुझे वहाँ से ऑफर हुई, उन्होंने कहा रिजल्ट आया नहीं है, आप ज्वाइन कर लें, वर्क बहुत अच्छा है। हाँ। मैंने ज्वाइन किया। जब मेरा रिजल्ट आया ना, सबसे पहले मेरे बॉस ने मेरा रिजल्ट देखा। हाँ। और उन्होंने कहा अंबर यू गॉट फर्स्ट डिवीजन। मेरा फर्स्ट डिवीजन आया था और मुझे इतनी खुशी हुई। फिर हाँ। मैंने अपनी मम्मी पापा को कॉल की, उन्हें बताया। तो बस जो घर जाके सबसे पहले मैंने अपने मम्मी पापा का चेहरा देखा था ना, वो मेरे लिए सबसे जिंदगी की बड़ी खुशी थी। ये तुम्हारे लिए जिंदगी की बेस्ट एवर खुशी थी, है ना? थैंक यू अंबर। आप लोगों में से कौन मुझे अपनी जिंदगी की बेस्ट एवर खुशी मुझसे शेयर करना चाहेगा? कोई है यहाँ पे? आप माइक ले लीजिए पहले। माइक किसके पास रखा है? माइक आगे पास कीजिए फटाफट। जो खातून मुझे बताना चाह रही हैं, चलिए जल्दी फटाफट आगे पास कर दीजिए प्लीज। ये माइक इधर है, थैंक यू। हाँ जी, बेस्ट एवर खुशी जो आपको मिली हो जिंदगी में? इधर जब मेरी बेटी हुई, पहली बेटी हुई मेरी, हाँ। और उस वक्त मैं काफी कम उम्र थी, यानी कि 19-20 साल की थी, और मैं बहुत ज्यादा बदतमीज टाइप की थी। अच्छा, जरा माही मुंडा टाइप? नहीं, गुंडा टाइप नहीं, यानी कि अम्मी की बात को मानना, लेकिन जिस तरह से बहुत ज्यादा फर्माबरदार होकर औलादे मानती हैं, बेटियां मानती हैं, वैसी नहीं थी। वो वाली बेटी थी। अम्मी आपको क्या पता, क्या पता, आजकल का क्या फैशन है, आपको क्या पता? लेकिन जब मेरी बेटी हुई उस वक्त मुझे मेरी माँ की कदर पता चली, और मैं बहुत ज़ारो कतार रो रही थी। वो वक्त मुझे जिंदगी में हमेशा याद रहेगा। यानी वो खुशी की वजह से आपके ज़ारो कतार आंसू निकलने लगा? बिल्कुल। जब ये नहीं कि जब मैं खुद माँ बनी और जब मुझे पता चला कि वाकई इससे बड़ी दुनिया में कोई खुशी नहीं है, औरत मुकम्मल ही नहीं है माँ बने बगैर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किसको जिंदगी में बेस्ट एवर तोहफा मिला है जो लगता है आपको कि इससे अच्छा तोहफा तो मुझे कोई दे ही नहीं सकता? आप में से किसको बेस्ट एवर तोहफा जो आपको याद हो? कोई है? तोहफे नहीं देते मर्द हजरात भाई, खवातीन को नहीं मिलते तोहफे। नहीं भाई, अब ये मुझे मेरी टीम बोल रही है कि आपको यासिर ने दिया, आपको यासिर ने। अभी बेस्ट एवर तोहफे का इंतजार है, अभी नहीं बोलूंगी। अगर मैंने अभी बोल दिया कि यासिर ने मुझे बेस्ट एवर घड़ी दिया, ये दिया, फिर आगे हर तोहफा आना जरा कम हो जाएंगे, समझा करें। हाँ जी, कौन बोलना चाहेगा? मुझे अल्लाह ताला ने बेस्ट तोहफा मेरी जुड़वा बेटियों की सूरत में दिया। अल्लाह, देख रहा, यही यासिर ने मुझे नहीं दिया अभी तक। दिस इज नॉट फेयर, आई वांट ट्रिपलेट्स। और माशाल्लाह बहुत क्यूट हैं, माशाल्लाह अब 18 साल की हो गई हैं। अल्लाह, क्यूट, माशाल्लाह एक जैसी दिखती हैं माशाल्लाह। हाँ। और उसके बाद फिर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे 3 बेटे दिए। कि एक साथ? नहीं। मैंने कहा तू इनकी तो लॉटरी खुल गई है। मेरी जिंदगी में अल्लाह ताला ने ये तोहफे देकर मुझे ये खुशियाँ दी है। मैंने कहा एक दफा 2 बेटियां हो गई, 3 बेटे, ये क्या हो रहा है? इनके साथ ही हो रहा है सब कुछ, ऐसा हमारे होता साथ भी ही है। नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा होता भी है, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह, बिल्कुल, बहुत मुबारक आपको। अच्छा जी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक स्किन केयर ब्रांड आपके लिए अपना बेस्ट ऑफ ला रहा है, एक बेस्ट एवर फॉर्मूला ला रहा है, जिसकी वजह से आप अपने आप को, क्या है हमारे यहाँ की खूबसूरती का मेयार? यही ना कि रंग गोरा हो जाए। तो हम ये नहीं कहेंगे कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को वैसा नहीं करना चाहिए। मैं कोई बुढ़ी आपा नहीं हूं जो मैं नसीहत करने यहाँ बैठ जाऊं। अरे अगर गोरा रंग है, खूबसूरती की अलामत, हो जाए गोरे, लगा लें आप स्किन केयर, अपना बेस्ट एवर
आपके लिए ला रहा है तो, और ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 1 मार्च का। दिन दूर नहीं है, करीब है, और आप देखेंगे कि कौन सा स्किन प्रोडक्ट आपके लिए क्या सरप्राइज, अपना बेस्ट एवर सरप्राइज लेकर आ रहा है ना। आइए अपने प्रोग्राम के टॉपिक पे दोबारा आ जाते हैं। वो भी खुशी है, और वो खुशी जो कभी कभी आपको नहीं मिल रही होती, वो मैं देने की कोशिश आज कर रही हूँ। आपकी बेटियों के रिश्ते के जो मसाइल हैं, मैं किसी रिश्ते वाली का नंबर आपको नहीं दे रही हूँ, मैं किसी लड़के का एड्रेस आपको नहीं बता रही हूँ, या मैं बता रही हूँ वो रिश्ता फला है, वहां से कर ले, यहाँ से। मैं आपको वो बता रही हूँ, वो बेस्ट एवर फॉर्मूला जिसकी वजह से रिश्ते की लाइन लग जाएगी आपके घर के बाहर जनाब। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर बतूल को। कि अगर अभी अभी फोन आए कि हम शाम को लड़की देखने आ रहे हैं, और आपकी लड़की में वो सारी चीजें आ गई हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की खाक छानने के बाद एक लड़की के चेहरे पर आ जाती है, या किचन में रोटियां पका पका के आ जाती हैं, उसको दूर करने के लिए टेक्निक बताते हैं। डॉक्टर बतूल प्लीज हमारे शो पर आइए आप, और हमारी खवातीन को फिर से इंफॉर्मेशन भरी खूबसूरती फराम कर झटपट। प्लीज बैठे, शीफ रखें। अरे मुझे कुछ एक, हाँ चलिए सही, मैं समझी कि दूसरी एंट्री भी हो गई। अच्छा जी डॉक्टर बतूल, जैसे कि आपको पता है कि शो का टॉपिक क्या है, और इंस्टेंट खूबसूरती, इंस्टेंट प्यारापन, एकदम ग्लो जो लड़कियों में आए, या अगर बड़ी उम्र की भी लड़की है तो उसको थोड़ा सा कम उम्र दिखाए। उम्र हम जबान से तो छुपा लेंगे, लेकिन चेहरे से कैसे छुपाएं? अब ऐसे मेडिकेटेड फेशियल्स हाँ। और सारी चीज़ें जिनमें सीरम्स हैं, क्रीम्स हैं, हाँ। वो अवेलेबल हैं कि आपको इंस्टेंट 50% जो है वो रिस्पांस दे देती हैं। ठीक है। ठीक है। तो अगर आप सुबह की सेटिंग में करवाने हैं या दोपहर की सेटिंग में, तो मोस्टली शाम में लोग आ रहे होते हैं। अच्छा। तो उस वक्त तक के जो है वो चेहरा अबाउट 80 to 90% जो होता है, ना सिर्फ ग्लो कर रहा होता है, हाँ। वाइटनिंग, टाइटनिंग इफेक्ट आप सब अचीव कर सकते हैं विदाउट एनी फिलर, विदाउट एनीथिंग। हाँ, ठीक है। हाँ। आप सिर्फ अपने सीरम्स अप्लाई करने हैं, मेडिकेटेड क्रीम्स ऐसी अवेलेबल हैं, सारी चीजें उनमें मास्क हैं, वाइटनिंग क्रीम्स हैं, सीरम्स हैं, ठीक ये सब अप्लाई करने के बाद हम 15 मिनट्स का एक फेशियल देते हैं, उसके बाद इंस्टेंट ग्लो आ जाता है। और ये टॉपिक मैं भी जो है जब मेकअप रूम में थी, मैं यही कह रही थी कि इंस्टेंटली किस तरह पता चल जाता है। मेरे पास 70 to 80% जो ख्वातीन आती हैं, उनमें से 50% का यही इशू है कि डॉक्टर साहब हमारे पास- ऐसी चीजें बताइए हाँ। कि जो है वो अगर शाम में लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो ऐसा क्या लगा लें कि लड़की जो है वो प्रेजेंटेबल लगे। क्योंकि पता है क्या, लड़की बेचारी अगर प्रेजेंटेबल नहीं लग नहीं पा रही लगती। होती, गंदा सा डार्क सा मेकअप खुद बिल्कुल, करके बैठ जाएगी, बैठ उसके जाए। बाद सहमी सहमी दबी 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 शर्माई कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। कॉन्फिडेंस ही नहीं नहीं होता, होता। चाहे गिर जाएगी हाथ से, वो बिल्कुल। आंखें इधर उधर वो करेगी, मतलब उसको समझ नहीं आएगा मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, तो मुझे उसको पता है कि वो रिजेक्ट। हालांकि आप में उसमें कोई खामी हो या ना हो, आगे वाले में 100 खामियां हो, सारी चीजें, हाँ। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस नहीं होता और अपनी सेल्फ स्टीम लूज कर देते हैं ना लोग, वहां पे जो है वो सारा जो है वो गड़बड़ जब एक स्टार्ट लड़की होती को है। पहले ही पता चल जाए कि वो रिजेक्ट होने वाली है, तो आप सोचिए कि उसके बिल्कुल। दिल पर क्या बिल्कुल, गुजरेगी। बिल्कुल। तो आप अपने पेशेंट को और अपनी जो चीजें आप मास्क वगैरह बताना चाहती हैं, बिल्कुल। अगर कोई ऐसा है जो नहीं आ सके डॉक्टर बतूल के पास, तो ये इतनी अच्छी है कि वो यहाँ आकर हाँ, सबको बिल्कुल, बता देती हैं बिल्कुल, कि जो अवेल कर सकता है, जो खुद कर सकता है वो कर ले, और जो इनके पास आना चाहता है वो मोस्ट वेलकम। जी सामान वगैरह प्लीज ला दीजिए जरा डॉक्टर बतूल का जल्दी से सेट। और आपकी पेशेंट कौन है? कौन है? उनको बुला लीजिए। जिशान पेशेंट को भी भेज दीजिए, ताकि पेशेंट नहीं कहूंगी मैं, क्या कहूंगी, क्लाइंट को कहूंगी। आ जाइए। तो अब देखें, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल माउस मैं कहूंगी हैं, उनकी उम्र क्या है उसको मत देखिए, आप वो देखिए कि कौन सा मास्क, कौन सी चीज हम आपको सिखा रहे हैं जिसकी वजह से आप इसको अवेल करें। आप हाथ पे करवाना चाह रही हैं? नहीं, हाथ चेहरे पे जिसको करवाना है वो चेहरे पे। अभी ये क्योंकि हमें हाथ- यंग, हाँ। मुझे थोड़े यंग पेशेंट चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो वो हो जो आए हम खुद सेलेक्ट हम खुद करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। कौन है वो जो अपने आप को यंग कहता है? हाँ भाई, कौन है? कोई है? आ गई? आप हैं? आप हैं? आप मैरिड हैं? अनमैरिड हैं? मैरिड हैं आप? तो कोई बात नहीं ना, उससे कुछ नहीं होता। मैरिड अनमैरिड से आ जाए, आ जाए, आप लोग बैठ जाए, मैं आपको बुलाती हूँ फिर दोबारा। और हैंड्स के लिए भी चूज कर लेते हैं ना कि अच्छा। जिनको इंस्टेंट वाइटनिंग इफेक्ट और झुर्रियों का बिल्कुल ये ले लें। यस यू आर राइट, बिल्कुल। हमने पेशेंट इसलिए कह रही हूँ कि जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने वो चूज किए हैं, जो केसेस हमने वो चूज किए हैं जो आपको लगे, जिन पे जरूरत भी है। अब जैसे फर्ज करें, आए इनकी तो माशाल्लाह शादी हो गई है, लेकिन अगर जो खवातीन जिनके रिश्ते आ रहे होते हैं और लाइक माएँ फिक्रमंद होती हैं, वो ऐसा भी होता है कि लाइक इस एज में आ जाती हैं लड़कियां
और फिर मशीन दे दो मुझे। मैं सिर्फ ये सोच रही होती है कि मेरे और मेरे मियाँ के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, हम नहीं रहेंगे तो कैसे इसका रिश्ता कौन अच्छी जगह करवाएगा। फिर क्या होता है, फिर जैसे तैसे रिश्ते आते हैं, बेटी का रिश्ता कर दिया जाता है और उसके बाद फिर रोना ही होता है माँ ने। वो ये नहीं देखते कि लालची हैं ससुराल वाले, बेटी कम शक्ल है या बेटी बड़ी उम्र की है, तो फिर वो ये सोचे समझे बगैर कि अभी अगर इनकी जेब भर देंगे या इनका मुंह जो जबान से निकलेगा वो पूरा हो जाएगा, वो ये नहीं सोचते बाद के सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे। क्या सारी जिंदगी वो उनकी जेब भर सकेंगे, क्या सारी जिंदगी वो उनकी फरमाइशें पूरी कर सकेंगे। ये बात माँ बाप सोचे बगैर जज्बाती होकर जो है ना वो फैसला दे देते हैं, फिर बेटी सारी उम्र कुर्ती रहती है बस। तो ये बड़ी तकलीफ वाली चीज है। अच्छा डॉक्टर बतूल, अब आप प्लीज बताइए। मैं क्लेंजिंग कर रही हूँ अभी राइट नाउ। अभी आप क्लेंजिंग करिए। क्लेंजिंग करने के लिए आप क्या यूज करें? 2 मिनट्स की क्लेंज होंगी। इट्स अ लेमन क्लेंजर। लेमन क्लेंजर मेडिकेटेड है अच्छा डॉक्टर बतूल, लेकिन हर किसी की स्किन टाइप डिफरेंट होती है। स्किन टाइप बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप होगी। अब लेमन क्लेंजर हम किस स्किन पे यूज करें? लेमन क्लेंजर जो है हम उन स्किन पे यूज करते हैं जिनको पसीना ज्यादा आता है, सारी चीजें। अब ये देखें इनके यहाँ पे झाइयाँ भी हैं, थोड़े से इस तरफ ये करेंगे। ये देखें आप, ये इनके झाइयाँ हैं ये ना, झाइयाँ, तो इंस्टेंटली हमें अक्सर लड़कियां जो कॉलेज वाले जा रही होती जॉब उनके हो जाती है बिल्कुल। और ये देखिए आप, इनके फाइन लाइंस है। तो मैंने लेमन, वैसे तो इनका जो है वो ड्राई फेस है, ड्राई स्किन है, ठीक है। तो मैंने लेमन सिर्फ इस वजह से चूज किया है कि इनके जो है यहाँ पे झाइयाँ हैं। उसमें ये होगा कि स्किन जब इनकी जो है मैं वो मशीन से जो है क्लेंजिंग करूंगी तो डेड लेयर बन के निकल जाएगी। अच्छा, सिर्फ इसकी पील हो जाएगी बिल्कुल। उसके बाद जो है हम इनको फ्रूट पील लगाएंगे मेडिकेटेड, ठीक है, जिसपे जो है वो ग्लाइकोलिक एसिड। ये खुद भी अप्लाई कर सकती हैं। लेमन क्लेंजर है, अगर फर्ज करें हमें लेमन क्लेंजर बनाना पड़े तो हम जो घर के नींबू हैं उससे किस तरह बना सकते हैं? हम उससे इस तरह बना सकते हैं कि अगर आपकी स्किन जो है ऑयली नहीं है, नॉर्मल स्किन है, या ड्राई है, तो आप जो है लेमन ले लीजिए, उसमें जो है वो पाउडर मिल्क शामिल कर लीजिए। पाउडर मिल्क, हाँ, उसको जो है घर में है पाउडर मिल्क। और अगर एक्सपायरी है, हाँ शुगर तो इट्स अ गुड थिंग। जितने आपके फेस के जो है बाल होते हैं वो निकल जाते हैं शुगर से, बिल्कुल वो लुपड़ी हो जाती है, लुपड़ी हो जाती है एग्जैक्टली। तो हल्का सा जो है उसको स्क्रब की तरह अगर रिमूव कर लें तो आपके फेस के बाल जो हैं वो एक्स्ट्रा बाल रिमूव हो जाते हैं। वो आपने अगर एक्सपायर्ड मिल्क थोड़ा सा क्वांटिटी बता दी चलें ताकि लोग नोट कर रहे होते हैं ना, वो बड़ा उनके लिए 2 स्पून ले लीजिए। 2 स्पून देखिए जो घर में बनाने वाली चीजें होती हैं उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। अगर फ्रिज में रखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की ऑल ओवर द पाकिस्तान इतनी प्रॉब्लम है कि चलता नहीं है, तो डेली बेसिस पे बना लें बिल्कुल। या फिर मैं कहती हूँ आप क्यूब्स बनाकर रख लें, आइस क्यूब्स बनाकर रख लें अपने फेस पे किया। एक्सपायर्ड पाउडर मिल्क मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो ग्रेन्युलर हो जाता है, वो लैक्टिक एसिड आ जाता है उसमें, तो वो आपको इंस्टेंट, सिर्फ आप क्लिंजिंग करेंगे इंस्टेंट व्हाइटनिंग इफेक्ट देता है। सिर्फ आप कभी जो है वो आप एक मिल्क खरीद लीजिए और एक्सपायरी मिल्क हमें फेंकने पड़ते हैं। नींबू का रस उठाए, 2 आपने कहा टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून बिल्कुल, 2 टेबल स्पून नींबू का रस, 2 टेबल स्पून पाउडर मिल्क, ठीक है, और उसमें जो है 2 विटामिन ई की कैप्सूल्स, विटामिन ई की कैप्सूल्स भी ऐड कर बिल्कुल। और बस ये रख लें बनाकर, और जो है क्लिंजिंग करें इसे डेली बेसिस पे। ओके, देखें अगर आपके झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, ये सब चली जाती हैं इससे। अच्छा, और ये कितने दिन देखिए इस्तेमाल करें? ऐसा तो नहीं इसके कोई साइड इफेक्ट्स हो? कोई साइड इफेक्ट नहीं है बिल्कुल। मैं ये कहती हूँ देखें हर वेदर का अपना इफेक्ट होता है, ठीक है। अब मैं ये सर्दियों के लिहाज से बता रही हूँ, गर्मियों के लिहाज से जो है आप जो है उसमें ऐड नहीं करेंगे विटामिन ई की कैप्सूल्स, गर्मियों में नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर कर रहे हैं तो बहुत अगर आपकी ड्राई स्किन, गर्मियों में भी ड्राई स्किन रहती है, तो 1 कैप्सूल ऐड कर लीजिए, उसके अलावा फिर हनी मिला लीजिए, क्योंकि हनी इज फॉर नॉर्मल स्किन ऑल्सो। कैप्सूल की क्वांटिटी कम कर लें, पहले 2 बताई थी हमने, 1 कर दें। और उसमें हनी कितना डालें? हनी भी ऑलमोस्ट 1 स्पून, 1 टीस्पून ऐड कर लें, ठीक है। तो बड़ा अच्छा, देखिए ना जो क्रीम्स हम यूज करते हैं वो उसमें केमिकल्स होते हैं, और बहुत सारे केमिकल्स हमारी स्किन को सूट नहीं करते। जो घर की रोज अशिया की चीजें, ये मुश्किल से 50 रुपए के अंदर अंदर बनेगी चीजें, है ना, 50 के से भी लेस। अच्छा, ये जो मशीन आप यूज कर रही हैं, इसके अलावा मतलब इसके बजाय हाथ भी यूज कर सकते हैं। देखिए हाथ में आप 10 मिनट मसाज देंगे, सिर्फ क्लिंजिंग के लिए। हमने 2 मिनट्स दिया है। इसमें एक रोटेशन में 1000 ऑसिलेशंस होती हैं, यानी 1000 राउंड्स होते हैं, यानी 1000 टाइम्स हाथ को घुमाना, तो 1 राउंड में। तो इसलिए 2 मिनट्स की जो है वो काफी होती है। इंस्टेंट इफेक्ट मैनुअली जब करेंगे तो 10 मिनट करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये भी अब क्लेंजिंग कर ली, और ये आप खाली वाइप करिए। अगर हम घर में हैं तो हम वॉश कर लें, बिल्कुल पानी से वॉश कर लें। अच्छा, और अब आप इनको कौन सा मास्क दें जिससे इंस्टेंट? मैं इनको फ्रूट पील लगा रही हूँ बेसिकली, ग्लाइकोलिक पील।
ठीक है। फ्रूट पील, ग्लाइकोलिक पील जो होती है वो बेसिकली बनती है स्ट्रॉबेरीज से। अच्छा। और जो है उससे, ये तो मेडिकेटेड है बेसिकली। अच्छा, देखिए आजकल वैसे स्ट्रॉबेरीज का मौसम है, पपाया का भी मौसम है, बिल्कुल पपीते का भी है, बिल्कुल। तो वो ये घर में इजीली बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हम स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल करेंगे और पपीता इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये खाएं भी जरूर, ये खाने से आपके चेहरे पर नजर भी आएगा, लेकिन अगर ये लगाना पड़े तो अब हम इसमें स्ट्रॉबेरी मिली हुई है, पपीता मिला हुआ है, इसमें नहीं मिला हुआ है, ये तो मेडिकेटेड है बेसिकली। लेकिन यही सेम चीज जो है मैं बता देती हूँ कि किस तरह बनेगी। ठीक है। हाफ जो है एवरेज साइज का जो है वो पपीता ले लें। ठीक है। 5 से 6 स्ट्रॉबेरीज ले लें, हाफ। ठीक है, हाफ। और दोनों चीजों को केजी ले लें। नहीं, हाफ केजी नहीं, हाँ एवरेज साइज का पपीता होता है ना, इतना साइज का होता है, तकरीबन वो 1 किलो से कम होता है। ठीक है। ठीक है, उसका आधा, ठीक है, आधा जो है वो काट लीजिए, पील कर लीजिए, अंदर से सीड्स वगैरह निकाल दीजिए, उसको छोटे छोटे टुकड़े करके ब्लेंडर में डाल दीजिए। सही। और उसके बाद जो है उसमें 5 से 6 स्ट्रॉबेरीज डाल दीजिए। अब स्ट्रॉबेरीज में देखिए मैलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है, वही चीजें हैं जिनसे ये मेडिकेटेड चीजें बनी हैं। सेम वही चीजें। और पपाया में जो है, पपीते में ग्लाइकोलिक एसिड होता है। अच्छा। ये वो चीजें हैं जिनसे व्हाइटनिंग क्रीम्स बनती हैं, या ये व्हाइटनिंग के फेशियल की चीजें बनती हैं। ठीक है, इसको जो है ब्लेंडर में डाला, उसमें सेम वही पाउडर मिल्क ऐड किया, वही जो लैक्टिक एसिड हो गया, एक्सपायरी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बता, बिल्कुल। और सैलिसिलिक एसिड मिलता है, अगर सैलिसिलिक एसिड ना मिले तो डिस्प्रीन की टैबलेट ऐड कर, जो घर में डिस्प्रीन की टैबलेट बिल्कुल पानी में जो डालते हैं। टैबलेट नहीं, कम से कम 5 से 6। 5 से 6। ये उन लोगों के लिए जिनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है। ओ, जैसे मसाम खुल जाए, ऑलमोस्ट सभी के खुले हुए ज्यादा लगती है उससे, ऑलमोस्ट सभी के खुले, मोस्टली लोगों के खुले होते हैं। उसमें एवरेज देख लें कि आपके कितने मसाम खुले हुए हैं। अगर दोबारा ये रेसिपी रिपीट करते हैं, इतना पपीता कहा डॉक्टर बतूल ने, उसके बाद 4-5 स्ट्रॉबेरी कही, ये सब ब्लेंडर में डाल लें। अच्छा, ये इतना पपीते का आपने आधा कहा या ये कुछ भी नहीं होगा? नहीं डॉक्टर बतूल जी, इतना पपीता या आधा पपीता? इतने पपीते का हाफ, इतने बड़े पपीते का हाफ, और उसके बाद 5 से 6 स्ट्रॉबेरीज, उसके बाद उसके अंदर एक्सपायरी पाउडर्ड मिल्क, फिर उसके बाद उसमें आपने कहा डिस्प्रीन 5 से 6। सैलिक एसिड का पाउडर वैसे अवेलेबल होता है, और सीरम भी अवेलेबल होता है, लेकिन नहीं मिले पूरे पाकिस्तान में तो डिस्प्रीन बहुत इजीली अवेलेबल होता है। और ये सारा ब्लेंड करके जो है वो आइस क्यूब बना लीजिए, और रोज आना करें आइस क्यूब बना, उसी से आपके क्लेंजिंग का इफेक्ट मिलेगा, उसी से आपको जो है मास्क का इफेक्ट मिलेगा, उसी से आपको, आपने क्लेंजिंग कर ली थोड़ी सी हाफ क्यूब से, फिर आप जाकर फेस वॉश कर लीजिए। मजीद आपके जो क्यूब बच गया उसको आप पूरे फेस पे रब कर लीजिए अच्छी तरह, बहुत स्लोली, जेंटली, नेक लाइन तक के आप वो करेंगी। फिर जो है आपने 20 मिनट्स उसको रखना है, ड्राई करना है, उसके बाद फेस वॉश कर लेना जाकर। इंस्टेंट टाइटनिंग इफेक्ट, इंस्टेंट आपको व्हाइटनिंग इफेक्ट मिलेगा, और ऐसा अच्छा मिलेगा कि बिलीव करें, मैं अपने क्लिनिक में जिन लोगों को बता रही होती हूँ वो सेकंड सिटिंग कभी भी लेने के लिए नहीं आती, उनको नीड ही नहीं होती है, वो घर में जो है ये चीज कर रही होती है। जाहिर होती है जिनकी 3 से 4 बेटियां हैं या 5 बेटियां हैं, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। और फिर होता ये कि जो एज डिफरेंस होता है ना, अब पहली बेटी अगर जो है वो 25 से 26 साल की है, तो लास्ट वाली जो है वो 17 से 18 साल की है। अब उसकी भी विश है, अब वो मेरे पास मदर आकर कह रही होती है, मेरा मतलब अंदर से मुझे खुद फील हो रहा होता है कि वो कहती है डॉक्टर मेरी जो 17 साल की बेटी है ना, वो कहती है आप बड़ी वाली को तो लेकर जा रही हैं और मुझे नहीं वो करवाती है, कमतरी। तो फिर मैं उनको यही चीजें बता देती हूँ, मैं कहती हूँ देखो उनको सेम इफेक्ट मिल जाएगा। हालांकि देखिए माँ जो है वो कभी भी बच्चियों में फर्क नहीं करती, बिल्कुल, लेकिन जब ये चीज होती है तो माँ की फिक्र एकदम बड़ी बेटी की तरफ हो जाती है, उसको प्रायोरिटी पे रखती है कि इसकी शादी हो जाए, ये अपने घर की हो जाए तो दूसरी का नंबर है। और खाली 3 बेटियां नहीं, हमारे यहाँ तो बेटे की लालच में मेरा ख्याल से 6 से 7, 8, मेरी अपनी अम्मा की 8 बहनें हैं, एक बेटा एक भाई है और 8 बहनें। तो बेटे की लालच में ही सही, या ये कहिए हाँ बेटे की ख्वाहिश में ही सही, बेटियां पैदा होती जाती हैं, और उसके बाद जब फिर बेटियों के रिश्ते नहीं होते तो फिर माँ बहुत तकलीफ का शिकार होती है। और ये तकलीफ महसूस करते हुए आज का प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी तकलीफ को महसूस करती हूँ और वही अदा करते हैं हम इस प्रोग्राम में, वही एंटरटेनमेंट के साथ साथ वही चीज़ें इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं जिससे आपको थोड़ा सा सुकून मिले। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा सुबह अच्छी करने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एक नई सुबह का आगाज करते हैं। धूम धड़का, शादी वगैरह सब है, लेकिन एक अच्छे मैसेज के साथ। शादी मुबारक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दुल्हन
नसीम, मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि इस दफा वाली शादी खुद आगे बढ़कर जेठ अपनी भाभी की करा रहा है। बात पक्की का, आप दुपट्टा पहनाइए अपनी बहू को, होने वाली बहू को। भाभी आइए। आज मिसेस खान की वाली सेट में नसीम तुम्हारा नसीब क्या है? जबरदस्त। आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान इस माशरे में रहने वाली उन लड़कियों के लिए खड़ा हो रहा है जिन्हें वाकई कोई सपोर्ट नहीं करता। हर रिश्ता खूबसूरत है जो हाँ। निभाया जाए। सारिम भाई, आलिया भाभी, मैं चाहूंगी कि आप सीमी को लेकर आए और मुझ समेत पूरा पाकिस्तान उससे मिलना चाहेगा। हम बहनें जरा ट्रॉली सेट करवा के ला दें। तुम एक चम्मच हिला दो, जायका आ जाएगा। एक चम्मच हिला दो। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी बेटियां यानी मेरी बेटी, वो मैं आपकी बेटियों की खाला हूं और आप मेरी बेटी की खाला है ना, तो आपकी बेटियों की रिश्ते की तैयारी आज हम कर रहे हैं इस तरह कि हम आपको आपकी बेटी को ग्रूम करने की चीजें भी बता रहे हैं। साथ साथ ट्रॉली, ये एक बड़ा अलमिया है, आते हैं लोग, खाते हैं और चले जाते हैं। महीने का हर चीज का बजट होता है, आप बजट से आउट हो जाते हैं। तो अगर आपकी पॉकेट को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ट्रॉली तैयार की जाए एक सलीके के साथ, क्योंकि ये भी नंबरों में होता है भाई, खाली लड़की को नहीं देखते, उसका सलीका भी देख रहे होते हैं, उसके घर वालों को भी देख रहे होते हैं, क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, कैसी प्रेजेंटेशन है। इसके लिए जब हमारे पास इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं तो हम आपको फायदा क्यों ना पहुंचाएं। शेफ समीना एक बहुत ही सलीकामंद वाक़या हुई हैं खातून एयर वाई की, तो वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। जब तक कि मैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट पे जाती हूँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? माशाल्लाह, आपकी मुबारक हो, आप तो नानी भी बन गई हैं, बेटी का रिश्ता भी हो गया है और एक बड़ी अच्छी जिम्मेदारी आपने इससे बदोश हो गई हैं। अब आप दूसरों की बेटियों के बारे में सोचें। बिल्कुल निदा, पहले तो मैं सबको सलाम करूंगी और दूसरी बात ये कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब जैसे जैसे बेटियां 14-15 साल की होने लगती हैं, माओं को बहुत परेशानी शुरू हो जाती है और फिर उस वक्त उनके लिए वो चीज़ बड़ी तकलीफ होती है कि लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और चले जाते हैं, जिससे वाकई आप सही करेंगे घर के बजट पे इतना ज्यादा असर पड़ता है और फिर अच्छा भी नहीं लग रहा होता। ऐसा भी नहीं सोचा बासी खाना खिला दें। बिल्कुल। अच्छा, फिर देखिए, ये एक तो एक मेहमान नवाजी भी होती है। अगर आदमी ये सोच लेना कि हमारे घर कोई गेस्ट आया तो हमने उसकी मेहमान नवाजी करनी है, तो उसके लिए आप अच्छी अच्छी चीजें घर में खुद बनाइए। अच्छा, उसके लिए आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है। आप जो चीजें घर में मौजूद हैं उनसे ही बहुत अच्छी चीजें बना सकते हैं और अपने बजट में रहते हुए, और बजट को लो भी कर सकते हैं लेकिन चीज हमेशा बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, हम आज की खास बात ये है, शेफ समीना आपको ट्रॉली बताएंगी, पुर करना, उसको सजाना। 200, 300 और 400 मुख्तलिफ बजट हैं जो हम आपको दे रहे हैं। 400 रुपए के अंदर ट्रॉली सजाना मुझे तो लगता है बहुत बड़ा काम है, या 300 या 200 के अंदर। हाँ, वो है तो मुश्किल, लेकिन है कि बहरहाल को इतना नामुमकिन भी नहीं। औरत अपने सलीके से सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल। और खवातीन में माशाल्लाह इतना सलीका होता है कि वो सब कुछ कर सकती हैं। और हमारे घर में जो चीजें मौजूद हैं, आज हम उन्हीं से आपको कुछ बना के बताएंगे। और उसमें आपने कहा ना 400 की, 200 की, 300 की चीजें, अब मुख्तलिफ वेरिएशंस के साथ हम इन चीजों को बना सकते हैं। और फिर ये है कि कॉम्बिनेशन वाइज ना, अब जाहिर है जब भी कोई ऐसे मेहमान आते हैं तो आप हमेशा कोशिश करें 2 से ज्यादा चीजें ना रखें, क्योंकि 2 चीजें काफी होती हैं। उसके साथ आप चाहे, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब रिश्ता पक्का हो जाता है, सब चीजें होती हैं, तो फिर जाहिर दस्तरखान को आप और भी बढ़ाइए और सजाइए। आपको पता है ना कि ये सही इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये मेरी बेटी का ससुराल है, तो बिल्कुल जितना खिलाएगा बिल्कुल काम है। और ये कि जाहिर है अच्छा खाना अगर अच्छा प्रेजेंट किया होता है तो जाहिर है ये भी आपके एक सलीके की होती है। और आपने कम बजट में खाना बनाया तो और भी ज्यादा सलीका आपका जाहिर हो रहा है, तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। हम क्या क्या चीजें आज बना? अच्छा, वैसे तो बहुत सारी आपने देख रहे हैं यहाँ पे चीजें रखी हुई। अच्छा देखिए, हाँ, एक आलू एक ऐसी चीज है जो हर घर में मौजूद है। बिल्कुल, है ना। तो आलू से आप बहुत चीजें बना सकते हैं। तो आज मैं आलू से आपको एक कटलेट्स बनाना सिखाऊंगी जो बिल्कुल सिंपल से हैं, लेकिन आप देखिएगा टेस्ट वाइज बहुत अच्छे हैं और घर में ही तमाम चीजें मौजूद होंगी, उससे बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम एक चाट बनाएंगे। जाहिर देखिए हमारे यहाँ ये चीजें ज्यादा पसंद की जाती हैं शाम की चाय के साथ। इकोनॉमिकल भी है, इकोनॉमिकल भी रहती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा। देसी खाने होते हैं वो बहुत मजे के होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक मिक्स चाट जिसमें हम कुछ फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करेंगे, जो कम कम चीजें हम
इसके अंदर शामिल करेंगे। चने भी हैं, चने हर घर में मौजूद होते हैं। और अगर जैसे अगर आप 6 से 7 लोग आपके घर में आते हैं और हाफ के जी आप चने लेते हैं तो और उसके साथ आप उसमें चटनी और तमाम चीज़ें डाल के बनाते हैं तो मुश्किल से 60-70 रुपए की चीज़ बनती है वो। उसके साथ अगर आप थोड़ी सी दही फुल्की बना लेते हैं तो वो एक अलग सी चीज़ हो जाती है, उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना। इसके अलावा सैंडविचेस हमारे यहाँ बेहद पसंद किए जाते हैं, तो सैंडविचेस में मैं आपको अच्छा सैंडविचेस डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं चिकन से बना रही हूँ, बट इन्हीं सैंडविचेस को मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे वेरिएशन करके आप इसको आलू और मटर के साथ किस तरह बना सकते हैं। वाओ, आलू मटर दोनों बहुत अच्छे बनते हैं ये वाले सैंडविचेस भी। देखिए चीजें जहन में होती जरूर है, लेकिन क्या होता है सोचते हैं कि जी आलू मटर से हम सैंडविच बनाएंगे तो पता नहीं किसी को पसंद आएगा, लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि इसके साथ अगर आप ये सैंडविचेस दे रहे हैं तो उसके साथ हमने ब्राउनी ट्राइफल बनाई है। अब ब्राउनी ट्राइफल की बड़ी अच्छी बात है कि आपने ब्राउनी घर में लाके रख लिया और आप इसे एक से नहीं 3 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा नहीं, दूसरी बात है कि आप 2 अंडों की ब्राउनी खुद घर में बना लें, 4 मिनट में बन जाती है माइक्रोवेव। जी माइक्रोवेव में बनाए। और ब्राउनी ट्रफल के लिए अगर आप माइक्रोवेव के अंदर बना रहे हैं तो बिल्कुल सही रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा उसके लिए मिक्स फ्रूट अगर आप 10 वाले यूज करें तो सही, लेकिन 10 वाले चूंकि थोड़े महंगे होते हैं और आजकल सीजनल फ्रूट में आप केले हैं, चीकू है और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी है। 4-6 स्ट्रॉबेरी ले लीजिए, 2 से 3 केले ले लीजिए और इसके अलावा चीकू ले लीजिए, तो आप बहुत अच्छा इसको बना सकते हैं। यानी सारे एलिमेंट्स आपके दस्तरखान पे होंगे मगर आपके बजट के अंदर इतने सारे आप फल ला के रख देंगे, बिल्कुल जाया होंगे। अच्छा अगर आपने यहाँ 6 केले लिए हैं तो आप ब्राउनी ट्राइफल में भी यूज कर सकते हैं, आप चाट बना रहे हैं उससे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा और क्या चीज बन रही है यहाँ पे? अच्छा पिज्जा एक ऐसी चीज है जो बहुत पसंद किया जाता है। पूरी कोशिश करूंगी कि सब बना लूं, लेकिन आपको जरूरी नहीं कि आप उसके लिए पिज्जा का डो तैयार करें और फिर आप थोड़ा सा अफसरदा हो कि जी ये तो सही नहीं बना। आप पिज्जा को आप बना सकते हैं, हमारे पास ब्रेड स्लाइसेस हैं, ब्रेड स्लाइसेस के साथ बना सकते हैं। यानी कि आज हमें मुख्तलिफ चीजें बनाने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल ट्रॉली पे एक सलीका नजर आएगा, इसकी प्रेजेंटेशन यहाँ देखिए मुख्तलिफ चीजें तैयार की हैं और ये सलीका हमने आपकी बेटी को सिखाया। बिल्कुल। अच्छा दूसरी एक चीज और, जैसे कि आजकल पास्ता का बहुत ज्यादा आपने देखा है, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर अगर जैसे चाउमीन बना लें और चाउमीन बनाने के लिए भी हमें बहुत कम चीजों की जरूरत है, बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है अगर आप वेजिटेबल से बनाएं। ठीक है, और वेजिटेबल से मैं यहाँ आपको बनाना बताऊंगी, बेहद अच्छा बनता है। ठीक है ना। वही बात कि तमाम चीजों की प्रेजेंटेशन अच्छी होना चाहिए, अच्छे डिशेस का इस्तेमाल करें और उसको अच्छा जो चीज गरम सर्व करनी है आप गरम सर्व कीजिए, जो चीज ठंडी सर्व करनी है उसको ठंडी ही सर्व करें, तो उस चीज से भी बहुत फर्क पड़ता है। ये नहीं कि आपने अगर जैसे कि ये ट्राइफल बनाई है इसको आपने ठंडा नहीं किया तो मजा नहीं आएगा। सैंडविचेस आप बना, अच्छा कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि देखें आप उसको बना के फ्रिज में रख दें। सैंडविचेस हैं, ट्राइफल है, चनों की चाट है, दही फुल्की है, ये तमाम चीजें ऐसी आप पहले से बना के रख सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट, अफरा तफरी नहीं होना चाहिए, तैयार भी होना है आपको, ज़हरे वो कहते हैं कि जी माँ को देख के बेटियाँ पहचानी जाती है कि जी माँ अगर सलीकामंद है तो ज़हरे वो कहेंगे जी बेटी यकीनन सलीकामंद होगी। बिल्कुल। और बहुत सारी बेटियाँ बाकायदा कॉलेज से ये खाना पकाने का पूरा एक कोर्स करती हैं और अब तो माशाल्लाह वो खुद भी कर सकती हैं ताकि वो सच बोल सके कि ये सब हमारी बेटी ने बनाया। देखिए एक चीज मैं बताऊं कि आप कभी भी ये ना कहें कि जी हमारी बेटी ने ये चीज बनाई है और आपने खुद बनाई है या आपने बाजार से मंगाई है, फिर आप ये कहें जी बेटी ने बनाई। होता क्या है कि वो चंद दिन में बाद अगर शादी होगी पोल खुल जाता है, अच्छा नहीं लगता। फिर पहला इंप्रेशन बहुत गलत पड़ जाता है। दूसरी बात की कि ट्रॉली पे अगर घर की बनी हुई चीजें नजर आएंगी तो इंप्रेशन पहला ही अच्छा पड़ जाता है। बिल्कुल कि ये समोसे और पैटीज बाहर से नहीं आए हुए और आपने मेहनत की है, किसी को आपके घर गेस्ट आए तो मेहनत की है उनके लिए ना। बिल्कुल। तो मैं चीजें बनाना शुरू करती हूँ। शुरू करते हैं और हम वक्तन फवक्तन आपकी तरफ आते रहेंगे। अब मैं एक ऐसी बात छेड़ने वाली हूँ जो मुझे बड़ा दुख भी होता है, जब लड़की जिसको देखने ससुराल वाले आए और वो कमरे में एंटर होती है तो आपको पता है कि जो दुल्हा वालों की नजरें होती हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं और वो यहाँ तक जाती हैं। बाकायदा ये होती है नजर, अगर आप मेरी नजर का क्लोज बनाए ना तो ये होती है, बाकायदा जायजा लिया जा रहा होता है, ये नजर होती है। और ये नजर लड़की को चुभ रही होती है, उसको लग रहा होता है कि जैसे वो कोई जानवर है, वो किसी कुर्बानी के लिए खरीदी जा रही है और उसके दांत भी चेक हो रहे हैं, तो उसके नेल्स भी चेक हो रहे हैं, उसके हाथ भी चेक हो रहे हैं, उसके पैर भी चेक हो रहे हैं। तो हाथ और पैर जो कि हम भूल जाते हैं जिनका ख्याल करना, उसको भी दुल्हा वाले देख आते। कुछ दुल्हा वाले पसंद ही लड़की को, हाथ पांव कितने हसीन थे लड़की के, देखे थे, शक्ल तो अच्छी थी, हाथ पता नहीं अजीब से थे। अब यहाँ एक लड़की बैठी है जिसकी शक्ल सूरत बड़ी अच्छी है लेकिन ये हाथों का अपना ख्याल नहीं रखती। अब मैं आप जरा हाथ तो फोकस करना, मैंने कह दिया भाई तुम्हारी शक्ल अच्छी है, हाँ
अब जरा हाथ दिखाएं। अब देखें ये हाथ, आप देखें कि इसके नकल्स बिल्कुल काले हुए हुए, और ये इसके नहीं हुए हुए, इस जैसी बहुत सारी और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के, या बहुत सारे घर के काम करने वाली, बर्तन धो रहे होते हैं अपने घर के, झाड़ू पोछा भी कर रही होती है, सब काम कर रही होती है, उनके हाथों का ये हशर होता है और ये अपने हाथों का ख्याल नहीं करती। और ये कैसे होता है डॉक्टर बतूल, आप बताइए जरा, ये हाल कैसे हो जाता है? देखिए मैं बताऊं, आप कह रही हैं कि सबसे पहले नजर जो है हाथों पे पड़ती है या पैर देखे जाते हैं, तो पूरा पैर से लेकर ऊपर तक के सारी चीजें। लेकिन मैं आपको बताऊं आजकल जो है लड़कियों को बेसिक चीजें नहीं आती। ये एक वाकई फैक्ट है। सारी चीजें लोग ड्रामों में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस को देख रहे होते हैं, ये नहीं सोच रहे होते कि ये कितना अपने आप को पैम्पर करते हैं, इसीलिए इस तरह नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे आदत है कि मैं जब भी शावर लेती हूँ मैं अपने क्यूटिकल रिमूव करती हूँ। अच्छा। तो जब मेरी खाला सास जो है वो सेकंड टाइम आई थी हमारे घर पे, तो उन्होंने मुझसे कान में मुझे ये कहा था कि ना मैं जितनी दफा आई हूँ तो मैंने देखे हर दफा आपके क्यूटिकल जो है वो प्रॉपरली कट हुए हुए होते हैं। गौर से देखते हैं लोग देखते हैं, और मैंने नहीं माइंड किया क्योंकि मेरी मदर ने जो है मुझे हमेशा ये बताया था, बेटा ये डेड चीज होती है बिल्कुल, और आपने इसको रिमूव करना होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज है जो माओ को तालीम देनी चाहिए। नाखून के एक्स्ट्रा, और वो बहुत ही डर्टी लोग और सारी चीजें दे रहा होता है अराउंड उसके जो है आपके ब्लैक लाइन आ जाती है सारी चीजें। तो एक प्रॉपरली अगर जो है वो लड़कियां अपने शावर बात लेने के बाद जो है वो रूटीन में रखे, नरम हो जाते हैं, इजीली रिमूव हो जाते हैं। अब वॉशरूम में एक टूल है, जरा सा आप उसे सीख लीजिए कि किस तरह रिमूव करते हैं, आपको पार्लर में जाने की नीड नहीं है। बिल्कुल। तो ये वो चीजें हैं जो वाकई आज भी हम कितनी तरक्की क्यों ना कर लें, कितनी एजुकेशन क्यों ना आ जाए, लोगों की सोच वहीं से स्टार्ट होती है कि लड़की के पैर अच्छे होने चाहिए, हाथ अच्छे होने चाहिए। कितना क्यों ना पड़ा। एक कैमरा शेफ समीना की तरफ भी रखे ताकि वो जो करी है वो चीजें भी लोगों को नजर आती रहे, और जब वो ट्रॉली पे रखेंगे सामान तो फिर मैं इनसे दोबारा से पूछूंगी। जी बिल्कुल। इनके हमने जो है वो फ्रूट पील रिमूव कर दी थी और अब इनको हमने व्हाइटनिंग मास्क लगा दिया। अब हम उसका जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब ठीक है, जो नकल्स इसके काले हैं ब्लैक हैं उसके ऊपर हम पील लगाएंगे। और आप नाखून जो है वो बाइट करती हैं? नहीं, इतने छोटे नाखून हैं। नेल्स तो नहीं, कुछ बड़े हुए और कुछ टूट गए हैं। ये भी बहुत बुरा लगता है कि कुछ नाखून छोटे कुछ बड़े, वो एक अनइवन लोग अनइवन। आप उसको भी बेटा इक्वल कर लो। हाथ ऐसे देखिए, ये जिस तरह ये छुपा रही है ना अपने हाथ, अभी ऐसे लड़कियां छुपा नहीं, आप छुपाओ ना जैसे कर रही थी नेचुरल। ये अब आप ट्रे हाथ में है और आप सर्व करिए तो आप हाथ तो नहीं छुपा सकते, क्योंकि आपकी एक एक चीज पर नजर दौड़ रही होती है, कभी सास की, कभी तो लड़के की, कभी लड़के की बहन की। बिल्कुल। ये मुझसे पूछ रही थी कि ना क्या हाथों की भी क्लिनजिंग करनी चाहिए। मैं इनको ये बता रही थी बिल्कुल डेली बेसिस पे रात में हाथों को भी क्लिनज करना चाहिए। बहुत अच्छे एलोवेरा क्लिनजिंग मिल्क अवेलेबल है। हाँ जी, आप उधर चले जाइए। इनका मास्क हर्ब्स के, इवन हर्ब्स के बहुत अच्छी कंपनीज के अवेलेबल है। रात में आप फेस की भी क्लिनजिंग कर सकती हैं और हाथों की भी कर सकती हैं, तो ना आपके झाइयाँ आएंगी ना झुर्रियाँ आएंगी। नहीं करें तो आप नींबू का छिलका लगाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद जो है वो विटामिन ई की कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, ड्राई कर देता है हमेशा। तो उसके बाद आपकी लाइंस, फिर वो लाइंस और बुरी होती है। नक्कल्स जो इनमें प्रॉब्लम नजर आ रही है, एक है इनमें फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी और एक है इनमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी, कि इनको जहाँ जहाँ कट लगे हुए हैं वहाँ पे भी ब्लैक मार्क्स पड़ गए। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हाँ बिल्कुल ये प्रॉब्लम होती है। विटामिन सी का इंटेक लेना शुरू कर देंगी, इनके नक्कल्स जो है वो खुद ब खुद जो है वो साफ हो जाएंगे। इसको कहते हैं ये जो ये आपके हड्डी वाला पार्ट, हड्डी वाले पार्ट होते हैं ना, उसको मैं बचपन में मैं समझती थी इसको घुटने कहते हैं। हाँ, जो ऐसी चीज है मैं बचपन में गलत उर्दू बोलती कहती थी घुटने जो है ना मेरे हाथों के। अजीब कुछ होता था। अच्छा, अब ये जो दूसरा ट्रीटमेंट है ये नकल्स को वो करने के लिए बैलेंस, पूरे हैंड्स की हम जो है बिल्कुल आप समझे व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम इनको। इसके लिए क्या क्या यूज होगा? इसके लिए भी जो है वो हम क्लिंजर यूज करेंगे। ठीक है। और ये क्लिंजर जो है वो हनी और लेमन दोनों का मिक्सचर है, यानी कि लीमू और शहद का मिक्सचर है। और घर में से अगर बनाए तो मैं एक हैंड नहीं करूंगी, बिफोर और आफ्टर करेंगे, बिल्कुल अब पता चले इनको। अच्छा, अब ये अगर क्वांटिटी आप मिक्स करेंगे लेमन की और हनी की तो क्या करेंगे? 2 स्पून जो है वो लेमन ले लें और 2 स्पून जो है वो हनी ले लें और उसमें विटामिन ई की कैप्सूल डालें। ठीक है, तो वो ड्राइनेस नहीं करेगा। अगर आप खुद कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए जो है 10 मिनट्स के लिए जो है वो इस तरह राउंड मूवमेंट करनी है। ठीक है, ये राउंड मूवमेंट जरा मैं तो अभी इनको मशीन से करूंगी वैसे। ठीक है, ये इस तरह करनी है राउंड मूवमेंट। ठीक, और ये खुद भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल।
ना मशीन की नीड है ना कुछ है। अगर डेली बेसिस पे रोजाना रात में करेंगे तो बिल्कुल साफ हाथ रहेंगे। बातें करते जाएं, टीवी सीरियल देखते जाएं, बिल्कुल और ये काम करते जाएं घर में बैठे हुए। मेरी बेटी कार्टून देखते देखते कर रही होती है। बिल्कुल। आपने अपनी बेटी को अभी से लगा दिया? नहीं, वो खुद देख देख कर उसने बहुत ऑब्जर्व कर करके जो है वो सीखा हुआ। तो बड़े होके तो पता नहीं क्या निकलेगी। हर कोई मुझसे ऐसे यही कहता है, लेकिन माशाल्लाह ये कि वो बहुत ख्याल रखती है अपना। कितनी अच्छी बात है, लड़कियों में थोड़ी सी ये चीज होनी चाहिए, वो नजाकत वाली चीज कहीं जाती जा रही है। अच्छा जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ये आपने मुझे बताया नहीं, मशीन से आप कितने देर तक करेंगे ये? 2 मिनट्स के लिए। और अगर हम वैसे मैनुअली करेंगे तो 10 मिनट्स के लिए करेंगे, राउंड मूवमेंट। ठीक है, ये भी राउंड मूवमेंट है। टाइम 10 मिनट 10 मिनट से ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। ब्रेक पे जा रहे हैं जनाब। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो मैं यहाँ बुलाऊंगी अपनी एक बहुत प्यारी सेलिब्रिटी गेस्ट को, जिनका अपना सैलून भी है और वो बहुत प्यारा सॉफ्ट सा मेकअप करती हैं। और अगर आपकी लड़की को दुल्हा वाले देखने आ रहे हैं तो खुदा रहा है उसे भूत बना के, पता नहीं किसी कौन से सड़े हुए पार्लर से मेकअप करा के ना आप उनके सामने बिठा दें, इतना आपको बेस का तह लगा के, या उसको गोरा चिट्टा करके, अगर उसकी रंगत सांवली है उसको ग्रे करके आप सीट पे ना बिठा दें, ना वो अच्छी लगेगी ना इंप्रेशन अच्छा जाएगा। तो बेहतर मेकअप, बेहतर हेयर स्टाइल, बेहतर हेयर डू कैसा लग सकता है, ये आप जानेंगे ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे इतनी खुशी हो रही है आज का शो करते हुए, क्योंकि मुझे हर तरफ सलीका नजर आ रहा है। और काश 12 साल पहले के बजाय मेरी शादी अब हो रही होती तो मैं ऐसी ट्रॉली सजाती उस वक्त तो मुझे सिर्फ पकौड़े तलना आते थे बस, वो भी कोई बैटर कोई और बना के दे दे। उस वक्त तो बिल्कुल फुअर औरत थी, कुछ पता नहीं था। और अब देखो, अब अपनी बेटी के टाइम पर काम आएगी सब चीजें, है ना। हमारे साथ जी अभी ज्वाइन इन किया है तहरीम ने, और तहरीम का जैसे सब जानते हैं सैलून है, और इसीलिए तहरीम खुद बहुत अच्छी वेल ग्रूम्ड रहती हैं, बड़ी सजी बनी बहुत प्यारी प्यारी सी नजर आती हैं। तो तभी मैंने सोचा कि तहरीम से बेहतर ऑप्शन नहीं होगा जो आज थैंक यू सो मच आके बताए खवातीन को कि उनकी बेटियों को शाम के वक्त कैसे सजाया। हाँ निदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है लड़कियों में, जब कोई भी हम नॉर्मली शादी के फंक्शन में भी लड़कियों को देखते हैं, या इस तरह जब रिश्ता आ रहा हो, और हमें तो बहुत सारी खवातीन सुबह से शाम तक मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जब तैयार हो रहे होते हैं तो अपनी स्किन का टेक्सचर जो है उसको ध्यान में रखें। और सेकेंडली जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी, काजल इन ज़रूर है, काजल ज़रूर लगाएं, लेकिन अपनी स्किन को देखते हुए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या आपकी आईज बहुत ज़्यादा ड्रूपी हैं, अगर आपकी आंखों से काजल बह जाता है तो प्लीज़ काजल फिर ना लगाएं। फिर कोई ऐसी मैट लिपस्टिक वो लगाएं, पेंसिल, जो कम से कम पिघले ना आपकी। लड़कियों को ये बात पता नहीं होती, वो काजल लगा के चली जाती है, वो अजीब सी गाय की आंखें लगने और उसके बाद जब पिघलना शुरू होता है ना आपका मेकअप और तो लाइट रंगत ही काली लगने लगती है। और हम कराची में चूंकि रहते हैं तो ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होती है, और अब समर्स आ रहे हैं तो वो बहुत जल्दी आपकी स्किन ऑयली भी हो जाती है, उस पर आपने ऑयल बेस्ड फाउंडेशन भी लगाया हुआ होता है, तो वो फिर आपसे मैनेज नहीं हो रहा होता। और हमारे यहाँ समहाउ वेस्ट की तरह खवातीन में आदत नहीं है कि हर थोड़ी देर बाद शीशा निकालेंगी और पफिंग करेंगी और अपने आप को मेंटेन करेंगी। तो वो एक दफा आप करके जाते हैं और कहते हैं आप घर जाके मुंह धोएंगे। अब इन बिटवीन कुछ नहीं होता। ये वाले जो मेकअप्स हैं, यानी कि लड़की को देखने आ रहे हैं, इन मेकअप्स में और जो दूसरे पार्टी मेकअप्स हैं उनका कंपैरिजन भी बता दो। उनका बिल्कुल कंपैरिजन बताऊंगी, इसलिए कि जब कोई आपके घर आ रहा है तो प्लीज खुदारा उसको वलीमे का मेकअप ना बनाए, पुग्गे बना के ना बैठ जाए। आप इतने ज्यादा वो बैक कॉमिंग ना करें या बहुत ज्यादा ओवरडू ना करें। उससे अगर हम रिश्ते की बात करें तो हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पे क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है, और स्पेशली जो इन लॉज होते हैं वो हमने आपस में डिस्कशन इतना कर करके ना लोगों को प्रिपेयर कर दिया कि ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं, तो ससुराल वाले ने कहा हम तो ऐसे ही हैं तो अब हम ऐसे ही हैं। अब ये चीज़ हो गई है। तो आप अपने आप को बहुत बैलेंस लेके चलें। अगर आप अपना मेकअप, अपना जो भी आप ग्रूमिंग कर रहे हैं वो बैलेंस्ड होगी तो आपकी आगे की जिंदगी में उन लोगों को पता होगा कि जी आप इतनी बैलेंस्ड हैं। अगर आप ओवर करेंगी तो बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं, बहुत सारे लोग रिश्ता देख कर आते हैं, फिर कहते हैं भाई लड़की तो बहुत तैयार थी, वो हमारे घर का काम करेगी या तैयार होकर रहेगी, यू नो, इस तरह की बातें भी होती हैं। अच्छा, हमारे पास इस वक्त 3 फेसेस हैं लड़कियों के, 3 मॉडल्स इसलिए सिलेक्ट किए हैं ताकि हम वो केसेस आपसे डिस्कस कर सकें। एक लड़की जिसका ब्लीचिश कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है, एक लड़की जिसका चीखता हुआ गोरा रंग है, मैं गोरा हूँ, मैं गोरा हूँ, और एक
जो कि आपको लगेगा कि लाइक यंग लुक नहीं आ रही, एक थोड़ी सी बड़ी लुक आ रही है, मैच्योर लुक आ रही है, और उसको किस तरह आप केटर करें, किस तरह उसका मेकअप करें कि लाइक वो एक सटल्ड और डिसेंट सा लुक दे। आप उसको गोरा, अगर आप सांवली को ज्यादा गोरा करेंगे तो फिर आप कैसे लगेंगे, अगर आप गोरी को बहुत ज्यादा और गोरा कर देंगे तो फिर ये कैसी लगेगी, और आप अगर मैच्योर लुक जिसकी फेस पर है उसको और मैच्योर लुक दे देंगे तो ये बिल्कुल बेबी बना देंगे, या फिर बिल्कुल बेबी बना देंगे। वो बेबी बनाते बनाते ही मैच्योर लुक आ जाती है, तो क्या होगा। तो तहरीम तुम्हारा काम शुरू है। ठीक है। अच्छा, हम इनसे स्टार्ट करेंगे। हाँ। इनका जैसे कॉम्प्लेक्शन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है और स्किन पे कोई इस तरह जैसे हमारी लड़कियों का होता है, जैसे होता है, लेकिन ये इनका बहुत आइडियल है क्योंकि इनके फेस पे कहीं डिस्कलरेशन नहीं है, कहीं कोई स्पॉट्स नहीं है। हाँ, इवन टोन है, तो इनके लिए इनको तैयार करना बहुत आसान है। इनके लिए खुद तैयार होना भी आसान है, बिकॉज अगर आप सिर्फ पाउडर लगाते हैं, जैसे कि अब मैंने कहा समर्स आ रहे हैं, आ चुके हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, अगर आप बेस लगाएंगे कोई भी, चाहे वो स्टिक बेस हो चाहे वो ऑयल बेस हो, वो थोड़ी देर के बाद ऑयल छोड़ देगी आपकी स्किन पे। ठीक है, या तो आप ये करें कि जब आप घर पे तैयार हो रहे हैं तो ठंडे पानी से मुंह धोएं। जैसे बहुत पहले हुआ करता था कि आप बर्फ वाले पानी से मुंह धोते थे, रिमेंबर? तो वो इसलिए होता था कि आपकी स्किन फ्रेश रहे। अब अगर आपके घर में एसी भी है और लाइट चलेगी तो आपका एसी फजूल है। बिल्कुल, जो अब होगा तो आप तैयार हैं इसके लिए। हम इनसे स्टार्ट करेंगे और इनको हम सिर्फ पाउडर देंगे। ठीक है, और कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, ये चीज देखना जरूरी है कि हम क्या क्या चीज मेकअप की इस्तेमाल कर रहे हैं, थोपा थापी नहीं हो रही है। अच्छा, इतने में जब तक पाउडर फेस पे लगाया जा रहा है, मैं चाहूंगी कि मैं अपने अगले एक्सपर्ट को बुला लूं। आप डॉक्टर बतूल आप रखें अपना जो आप कर रही हैं। जो हमने इनको स्क्रब लगाया था, अब वो हम इनको जो है वो ब्रश से पील ऑफ करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं अब बुलाना चाहूंगी अपने नेक्स्ट एक्सपर्ट को। सैयद अब्दुल बासित साहब यहाँ आएंगे और खवातीन की बेटियों के मसाइल दूर करेंगे। हमारी खवातीन के फोरम में एक मर्द हजरात की एंट्री, और वो इसलिए क्योंकि ये खवातीन के गम को प्रॉपर तरीके से समझते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है जी, आपके नुस्खों की तरफ हम आएंगे, और क्योंकि ये करामत भी बड़े हैं और लोगों में बड़े हिट भी हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि मैं यहाँ आऊँ और शेफ समीना का झटपट काम आप देखिए कि मेरे ख्याल से कुछ ही मिनट्स गुजरे हैं और यहाँ 1 2 3 4 5 चीजें निहायत सलीके से तैयार हो गई हैं। तो वो अच्छा देखो, सिंपल सी चीजें हैं। ये हमने मिक्स फ्रूट चाट है, इसको भी मुझे थोड़ा सा मिक्स करना है। और ये अगर आप फोकस करेंगे, मिक्स फ्रूट चाट है, ये शक्कर नहीं डाली है इसके ऊपर? जी शक्कर, लेकिन अब इसको मिक्स करना है। मिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें हमने चने भी डाले हैं और इसके अंदर हमने थोड़े से बीन्स भी डाले हैं। इसमें आप आलू भी डाल सकते हैं, इसमें केले डाले हैं और मीठी चटनी और चाट का मसाला, एंड दैट्स इट। जबरदस्त। कुछ नहीं है, लाइक ये सारी सस्ती चीजें जो सस्ती। अच्छा, पपीता हम 1 लेकर आए थे तो थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया, कुछ उसकी इधर अच्छी प्रॉपर कटिंग करके, ये देखिए कुछ उसमें हमने ये जो पपीता बचा हुआ था उसके अंदर वही चाट मैंने डाल दी कि ये एक आपकी टेबल पे या आपकी ट्रॉली पे बेहद अच्छा लगेगा। अच्छा, और सलीका भी नजर आएगा। ये बहुत सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वही टमाटर का प्लेन वाला फूल है जो हमने काट के यहाँ पे रखे ताकि एक कलर ऐड हो जाए इसके अंदर। सलाद पत्ता रख दिया, सलाद के पत्ते रख दिए। अच्छा, सलाद के पत्ते अगर आप जैसे लाए हैं और बहुत ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उनको काट के इस्तेमाल करें। अच्छा, काटने से होता है कि वो जरा ज्यादा लगने लगते हैं। पत्ते पत्ते आप रखते हैं वो बाद में इस्तेमाल में नहीं आते। अच्छा, और खराब भी हो जाते हैं। ये मीठा हमारा तैयार है, ब्राउनी ट्रैफल। आजकल स्ट्रॉबेरी सीजन में है और मैं खैर सभी लोग लाके खाते भी हैं और अच्छी भी लगती है। शेक इससे बना सकते हैं। 400 वाली ट्रॉली में आएगी क्योंकि 400 की ट्रॉली स्ट्रॉबेरी। मैंने आपसे कहना कि एक ये और उसके साथ सैंडविच, दैट्स इट। ये 400। अच्छा, इसको बनाया कैसे आपने? नीचे ब्राउनी की तह लगाई? ब्राउनी की तह लगाई। उसके बाद मैंने क्या किया कि मिक्स फ्रूट सारे, जिसमें केला था, चीकू था और पाइनएप्पल था थोड़ा सा मेरे पास, वो सब डाल के ना इसके ऊपर डाल दिया। ठीक है ना, ब्राउनी की लेयर के ऊपर। उसके बाद मैंने क्रीम ली थी, क्रीम के अंदर मैंने थोड़ा जेलेटिन मिक्स किया। अच्छा, जेलेटिन इसलिए मिक्स किया थोड़ी सटल लगी। उसके बाद जब वो थोड़ा सा मिक्स हो गई अच्छी तरह से तो मैंने उसके ऊपर पूरी पोर कर दी, कोई वेप नहीं करना, कुछ नहीं करना। अच्छा, और ये फिर आपने ऊपर चूरा चूरा करके ब्राउनी डाल दी और स्ट्रॉबेरीज लगा दी। जबरदस्त। और ये ठंडा सर्व करेंगे तो कितना मजा आएगा, पानी आ रहा है। 200, 300 और 400 वाली ट्रॉली हम आपको सजा के बताएंगे कि इस बजट में आप अपना सलीका मेहमानों तक पहुंचा सकते हैं। जी अब्दुल बासित साहब, आपकी तरफ मैं आती हूँ। आप आज क्या खवातीन की मदद करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ये कि इंसान की स्किन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें एक नरिशमेंट होना चाहिए। उसके लिए जिस्म के अंदर जब तक ऑक्सीजन की ज़्यादती नहीं होगी तो आप खूबसूरत नज़र नहीं आए। बिल्कुल। इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हम दिन भर में पानी के कम से कम 12 गिलास पानी
आम मौसम में पिएं। और सर्दियों में अगर 8 गिलास पानी हम लेंगे तो ये इनटेक ऑफ वाटर की वजह से आपके जिस्म में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा और ये अच्छी देखिए, तरीके ये से। तुम पानी भी नहीं पीती ना? पीती हो? शुक्र। और इसी तरीके से जूसेस हैं कि जो भी आप फ्रेश जूसेस आपके पास मौजूद हैं वो आप सुबह से शाम तक कम से कम 2 गिलास लीजिए। चले, अगर हकीम बासित साहब, ये तो हो गई वो वाली बात कि लड़कियों को पहले से पता हो कि अच्छा चलें इस तरह करें तो आपकी स्किन अच्छी लगेगी। सुबह पता चला है शाम को लड़की को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, वो क्या करेगी? वो अपना ख्याल नहीं रखती, उसकी चेहरे की रंगत अजीब मध्यम सी हो गई है, बाल कुछ अजीब रूखे से हो गए। अब इंस्टेंट चीज वो क्या करे ऐसा? इंस्टेंटली तो ये हो सकता है कि वो जो गुस्ल करे उसमें जो है नींबू बहुत सारा निचोड़ ले, कम से कम 1 बाल्टी में 4 नींबू जो है वो निचोड़ ले। उससे ये होगा कि जो फौरी तौर पे ट्रीटमेंट ये हो जाता है कि जो भी आपके जिस्म में या चेहरे पे हाथों में जो मैल होता है वो कट जाता है। अच्छा, अगर मुमकिन हो तो जैतून का तेल जो यानी है, उस दिन नालियों में से काला काला पानी निकलेगा। हाँ बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा जैतून का तेल अगर हो सकता है वो आप लगा लीजिए। इसी तरीके से बालों की नरिशमेंट के लिए अगर फौरी तौर पे, जैसे आपका सवाल है, चुकंदर बहुत अच्छी चीज़ है कि घर के अंदर चुकंदर अगर मौजूद हो तो चुकंदर और उसके पत्तों दोनों का जूस निकाल के अपने बालों में कम से कम 1 घंटा लगे रहने दें। और उसके बाद जो है बेसन के पानी से, देखिए बेसन का जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊं कि जितने मुख्तलिफ किस्म के शैम्पूज हैं उससे बेहतर जो है वो बेसन रहता है कि बेसन को आप किसी कटोरे में डाल के पूरी रात रखिए या आधा दिन रखिए। ऊपर जो पानी आता है पूरा बेसन से सर नहीं धोना, जो पानी बेसिकली ऊपर वो जमा होता है उससे आपको जो है सर धोना है। उससे आपके अच्छा, बेसन कितना भिगोना है? तकरीबन आप समझे एक कटोरे में 100 ग्राम जो है वो बेसन होना चाहिए। तकरीबन 2 लीटर पानी उसमें डाल दीजिए और इस तरीके से उसका इस्तेमाल करें। इसी तरीके से अगर फर्ज करें कि रंग साफ नहीं हो रहा है तो फौरी तौर पे जो है मुल्तानी मिट्टी ले लें। मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी है, इसमें खीरे का जूस निकाल लें। खीरा जो होता है, मुल्तानी मिट्टी को खीरे के जूस में, पानी की बजाय खीरे के जूस में आप मिक्स कर लें। उसमें मिक्स करें और उसके बाद जो है आप पूरे खीरे का जूस निकलेगा कैसे? ब्लेंडर में डाल, ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी तो डालना पड़ेगा, उसका छिलका हटा के उसको पानी डाल के उसको निचोड़ लीजिए और उसके बाद उसमें जो है मुल्तानी मिट्टी ऐड कर दें। ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा कि जैसे आपका सवाल है कि फौरी तौर पे हम जो बता रहे हैं इमरजेंसी के ये ट्रीटमेंट है कि इस तरीके से। इसी तरीके से पुदीने का, मुल्तानी मिट्टी में खीरे का जूस मिलाकर उसको फेस पे लगा लें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें, तकरीबन आधा घंटा उसको छोड़ दें। इसी तरीके से पुदीना इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि पुदीने को जो है उसका कम से कम 10-15 पत्तियां ले लें और लेने के बाद उसका जूस निकाल लें और उसको जो है सबसे पहले हाथ में अप्लाई करें। अगर कोई एलर्जी नहीं हो रही है, कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा तो फिर पुदीने का पानी जो है वो चेहरे पर लगाएं और उसके बाद ठंडे पानी से मुंह धो लें तो वो बड़ी उम्दा। मतलब वो स्प्रे बना के रख लें अपने पास? जी, स्प्रे बना के रख लें। गुलाब के अंदर जो है पुदीना मिला लें। और वैसे भी अगर इस आपके सवाल से हट के मैं जवाब देता हूँ कि रूटीन में भी अगर हम ग्रीन टी के अंदर पुदीने का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें तो हमारा रंग साफ रहता है। रंग गोरा करने की टिप है कि ये बड़ी उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से मजीट नाम का एक जड़ी बूटी होती है, मजीट, तो ये अगर सुबह के वक्त 5 ग्राम और शाम के वक्त 5 ग्राम ले लिए जाएं तो इससे भी ये होता है कि जिन बच्चियों के रंग कम होते हैं वो रंग आहिस्ता आहिस्ता जो वो बेहतर हो जाते हैं। उसके लिए बकरे की कलेजी का इस्तेमाल जो है हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा लाजमी किया जाए कि उसको हल्का भून के इस्तेमाल करें तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। खाने के लिए बकरे की कलेजी। इसी तरीके से बहुत सी जो बच्चियां होती हैं उनके हाथों में निशानात होते हैं, नहीं हटते, जिस तरीके से ये ट्रीटमेंट कर रही हैं, इसके लिए टमाटर का जूस बड़ा उम्दा है कि टमाटर का जूस निकाल लीजिए और उसमें नींबू डाल दें और उसके बाद फिर आप उसको लगाएंगे तो बहुत सी जो जले हुए निशान होते हैं, झाइयाँ होती हैं, वो तक मिट जाते हैं। कि बाकायदा आपको ट्रीटमेंट करके देखिए, आपको फौरन उसका रिजल्ट आएगा। अच्छा, निकाल के जैसे इन्होंने बताया था आइस क्यूब्स की सूरत में रख सकते हैं, खराब तो नहीं होगी? आइस क्यूब की सूरत में रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन एक अरसे तक 30 डेज इज अनफ कि 30 डेज तक रखिए। अब आपके टॉपिक से हटके अब हम आते हैं कि साहब किस तरीके से बालों इससे पहले, टॉपिक से हटने से पहले, आंखों के गिर्द हल्के भी बहुत पड़ जाते हैं। जी हाँ। और वो इंस्टेंट आपको चाहिए कि हल्के जरा से कम लगे कि देखिए टेरीन जैसे मेकअप करिए तो उसने बहुत सॉफ्ट बेस दी है, इसलिए कि इस लड़की के चेहरे पर हल्के नहीं थे, इसकी टोन इवन थी। अब अगर ये वाला मेकअप है तो बिल्कुल सही है, बात पक्की करने के लिए या देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, लाइट सा मेकअप करिए। अब हल्के हैं तो कैसे दूर?
ये इमरजेंसी बुनियाद में तो ये है कि बादाम को ले लें और बादाम का छिलका ऊपर से हटा के और उसको किसी पत्थर में या सिल का जो बट्टा होता है उसको अच्छी तरह धो के उसको घिसें। उसका जो पेस्ट निकलता है वो हल्कों के नीचे लगाएं। सिल बट्टे पे पीसेंगे जब बादाम? पीसना नहीं, उसको रब करना है, रब करना है उसको, बादाम को। और जो पेस्ट निकलता है वो आप उसमें लगाइए तो कम से कम 2 घंटे तक लगे रहेंगे तो उससे जो है काफी फर्क पड़ जाता है वक्ती तौर पे। अब सो के उठे और टेंशन के बारे शाम में लड़के वाले आ रहे हैं, एक लड़की के पुटक करके दाना निकला है मुंह पे, अब वो निकल गया तो उसके लिए काली मिर्ची बहुत उम्दा चीज है कि काली मिर्ची का जो सफूफ ले लें और काली मिर्ची काली मिर्ची का सफूफ मतलब वो पूरी काली मिर्ची गोल? जी, वो उसका पाउडर ले लें। अच्छा, पाउडर ले लें। उसमें नौशादर एक होता है कि नौशादर अगर घर में ना हो तो थोड़ा सा उसमें नमक और नींबू मिला के लाएं तो वो 1 घंटे में जो है वक्ती तौर पे जो वो इनहेल हो जाता है, यानी कि वो मध्यम हो जाता है। ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल साफ हो जाएगा। लोग टूथपेस्ट भी लगा लेते हैं। टूथपेस्ट के अंदर भी मिंट है। अच्छा। अगर आप इसके बजाय आप मिंट लेना चाहती हैं तो आपके पास पुदीना मौजूद है। अच्छा। कि पुदीने का भी अगर आप पेस्ट जो है उसको नींबू में लेके या नौशादर के साथ मिला के, या फिर इसमें यह कि कोई भी मिल्क पाउडर अगर आपके पास मौजूद हो तो मिल्क पाउडर के अंदर भी अगर आप नींबू डाल के उसमें लगाएंगे वो थोड़ी देर में मध्यम पड़ जाएगा। बड़ा अच्छा आइडिया। तो इंस्टेंट हमें बड़े मजेदार टोटके आज मिले और मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है सब चीजें सीखने में। मैं काफी हद तक जुबैदा आपा बन गई। अब जहाँ तक ताल्लुक है, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं और माशाल्लाह आज की जो इन्फॉर्मेशन का सैलाब है ये आप तक पहुंचने के लिए बेताब है और आप भी इसको और मजीद सीखने के लिए बेताब होंगे। तो डॉक्टर बिल्किस जिनके बगैर हमारा प्रोग्राम अधूरा होता है, ब्रेक के बाद हम आपकी उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान स्माइल के साथ ब्रेक के बाद वापस आइएगा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब डॉक्टर बिल्किस ने भी अभी अभी हमें ज्वाइन इन किया है और हमारे पास अब सारे एक्सपर्ट्स जो शो पे आने थे वो सब आ चुके हैं। इनसे भी हम बहुत सारी इंस्टेंट चीज़ों के बारे में मालूम करेंगे जिससे आप अपनी स्किन को बेहतर बना सकें और अपने बाल, अपने हाथ, सबकी देखभाल कर सकें। यहाँ मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि डॉक्टर बतूल जो है, आप फ़र्क देख सकते हैं दोनों हाथों का। ज़रा क्लोज बनाइए कि थोड़ा सा ऐसे हाथ करो, ऐसे करो, हाँ, और ऊपर करो, ऐसे मेरी तरह, ठीक है। अब आप जरा देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर का फर्क। पता नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा लेकिन मेरी टीम बता सकती है। इस पे नहीं किया हुआ है ट्रीटमेंट और इस पे ट्रीटमेंट इस पे नहीं किया हुआ है और उस पे किया हुआ है। इंस्टेंट चेंज आया है। अब इसमें अब बेहतर करने के लिए इस पे नेल पॉलिश अगर लगाएंगे तो हाथ काफी हद तक बेहतर लगेंगे। आप ये देखिए नकल्स इतने इंस्टेंटली इतने कम हो सके। एक फिर आप दूसरी जो खातून थी जिनके चेहरे पर मास्क लगाया था उनका मास्क भी वॉश नहीं किया, अभी आपने सिर्फ हटाया है। नहीं, मास्क वॉश कर लिया है। मास्क वॉश करके आई हैं। आप ये देखिए कि इंस्टेंट, इनको पहले भी आपने देखा था और अब भी आपने देखा है, एकदम इनकी स्किन क्लियर हो गई। अब जब स्किन क्लियर हो गई तो आप आ जाए तहरीन के पास। और तहरीन ने जो मेकअप, पहला वाला मेकअप जो किया है, जो जिसकी इवन स्किन है लड़की की, इसका चेहरा दिखाइए, इस तरफ मुंह करना जरा, ये देखें कितना प्यारा, कितना सटल्ड और सॉफ्ट मेकअप है। तहरीन प्लीज इसके बारे में कुछ। अच्छा, एक तो हमने इनको आईलाइनर नहीं दिया, ठीक है, सही, आंखों पे कुछ नहीं दिया बिकॉज इनकी आंखें ऑलरेडी अच्छी हैं, ठीक है। तो हमने कोई फोटो सेशन नहीं हो रहा कि हमें आंखें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करनी है। क्लोज बनाए रखें। तो ये एक डे टाइम मेकअप है, या आप कहें कि इवनिंग में अगर कोई देखने के लिए आ रहा है तो ये वो मेकअप है कि आप नॉर्मल अगर किसी से मिल रहे हैं तो आपको लगेगा नहीं कि आपने ओवरडू किया हुआ है या मेकअप किया। और एक सिंपलिसिटी आ रही है, घरेलू लड़की लग रही है, घरेलू लड़की लग रही है और एक इनोसेंस होती है लड़की की हर एज के साथ। तो वो जिनकी एज है उसके साथ से, उस हिसाब से ये हेयर स्टाइल इनको सूट करता है। आईब्रोज भी बहुत डार्क नहीं की हैं, बहुत डार्क नहीं की है और आंखों को हमने बहुत ज्यादा खोला नहीं है। यू नो, आप लाइनर लगाते हैं, यंगर लुक आए, यंगर लुक आए इनकी। अच्छा, जो दूसरी खातून है, दूसरी लड़की है हमारे पास, हम उनका चूंकि स्किन बहुत ज्यादा वाइट है तो हम इस पे रिवर्स करेंगे। हम इनकी स्किन को वाइट तो नहीं दिखा सकते, हम इस पे एक नहीं 2 टोन डालकर लिक्विड बेस लगा रहे हैं। लेकिन देखो तहरीम, गोरी लड़कियों के पीछे तो दीवाने होते लोग, फौरन रिश्ता गोरी देखकर हाँ कर देते, चमड़ी देखकर।
देखिए चमड़ी देखकर हाँ करने की बात नहीं है, आपको अच्छा लगना ओवरऑल जरूरी है। लुक अच्छा लगे। आपको ना काला लगना जरूरी है ना गोरा लगना जरूरी है। अगर आप अच्छे लग रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। सही। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो गोरी नहीं हैं लेकिन वो हर जगह काम कर रही होती हैं, वो डॉक्टर भी हैं, वो एक्ट्रेसेस भी हैं, वो मॉडल्स भी हैं, वो सिंगर्स भी हैं। तो आप ये ना सोचेंगे अगर आप गोरे हैं तो सब कुछ है। अब इनकी स्किन पे हमने 1 या 2 टोन डालकर इसलिए लगाया है कि इनकी स्किन, अब मैं आपको दिखाती हूँ, इनकी स्किन इवन नहीं है। इनकी स्किन इवन नहीं है। और ये देख लें, यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लगाया है, इससे इनकी स्किन ब्लैक नहीं हुई है, डार्क नहीं हुई है, लेकिन इवन हो गई है, सटल हो गई, आंखों को अच्छी लग रही है। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि ये इसका रंग गोरा चिट्टा है, लेकिन ये बिल्कुल फ्रूट्स नहीं खाती है। इसको फ्रूट्स का जब मैंने नाम लिया तो उसने किया यूं करके, जैसे मैंने पता नहीं किस चीज का नाम ले दिया। तो ये अल्लाह की उन नेमतों से महरूम है, इतनी प्यारी शक्ल देने के बावजूद इसमें उसके चेहरे पर वो कमियां नजर आ रही हैं। अच्छा, इसने वो खाया नॉर्मली जो स्किन व्हाइट होती है ना वो थोड़ी सी ड्राई भी होती है, तो इनकी स्किन थोड़ी सी ड्राई है, इसलिए हम इनके फेस पे ये बेस लगा रहे हैं। उनके फेस पे तुमने सिर्फ कॉम्पैक्ट दिया था, सिर्फ कॉम्पैक्ट दिया क्योंकि उनकी नॉर्मल स्किन है, जैसी नॉर्मल स्किन होती है, लेकिन इनकी थोड़ी सी ड्राई भी है। मैं अभी भी देख रही हूँ तो हल्की हल्की ड्राइनेस के पैचेस बनती है, ठीक है, तो वो लिक्विड बेस वो लिक्विड बेस दे रही हूँ ताकि वो बैलेंस हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा ड्राई आउट ना हो, क्योंकि वो फिर फ्लेक्स जो है वो आपकी स्किन पर नजर आना शुरू हो, तो वो हम बैलेंस कर रहे हैं। आप अपनी बेस अप्लाई करें। हम आ जाए जनाब 200, 300 और 400 वाली ट्रॉली की तरफ। और ट्रॉली, ये ट्रॉली में फूल भी देखे ना जरा, ये तो हमारा सलीकेमंद, देखिए ये तो एक बाल लगाइए, तुमने लगाई एक बार, तुम्हारा रिश्ता पक्का है। ट्रॉली के मैट है, ठीक है, यहाँ सही लाइट पड़ रही है। मैं जी ट्रॉली लेकर आई हूँ, मैं ऐसे कर लूँ भर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले 200 वाली ट्रॉली पे आते हैं, ठीक है। अब 200 वाली ट्रॉली किस तरह की होगी वो आपने देखनी है, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, और ये हम मिक्स कर लें। 200 वाली ट्रॉली सजेगी, उसके बाद फिर हम आपको 300 वाली ट्रॉली के बारे में बताएंगे, फिर हम आपको 400 वाली ट्रॉली के बारे में बताएंगे। अच्छा जी, तब तक ये अगर मिक्स करिए, आप बता रहे थे अब्दुल बासित साहब, आप बता रहे थे बालों के बारे में, कुछ बालों का इंस्टेंट। जी, बालों के लिए देखिए सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है कि मसाम जो है अमूमन बंद हो जाते हैं। एक तेल अप्लाई करते हैं, कोई लोशन अप्लाई किया जाता है, लेकिन ये कोई परवाह नहीं करता कि हमारे मसाम जो है वो ब्लॉक हो गए, उनकी ग्रोथ रुक गई है, उनकी लंबाई रुक गई है। तो बुनियादी तौर पे सबसे पहले आप मसाम खोलने के लिए 2-3 तौलिए लें और उनको स्टरलाइज करें, गर्म पानी में उनको निचोड़ के रखते हैं, और उसके बाद उसको एक एक करके 3 तौलिए गरम जो है सर के ऊपर रखें, कम से कम 3 मिनट एक उसमें। तो इस तरह से 9 मिनट्स आप ये रखेंगे। उसके बाद जब ये रख लें तो फिर आखिर में ठंडा तौलिया जो है वो उसके ऊपर रखें, और उसके बाद आपको जो भी चीज़ अप्लाई करनी है वो कीजिए। तो वो चीज़ ऐसी होगी कि वो बहुत जल्दी असर करेगी और बहुत जल्दी आपके बालों में नरिशमेंट आएगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यानी कि अगर शाम में लड़के वाले आ रहे हैं तो हम सुबह तेल लगा के बैठ जाएं? नहीं, आधे घंटे के लिए तेल नहीं लगाना है। ये जो मैंने कहा ना, पहले तो मसाम खोलें, उसके बाद फिर उसमें तेल लगाएं, और तेल लगाने के बाद जो है इसको बेसन के पानी से धो लें। ठीक है, ठीक। तो वो ये होगा कि उसमें बहुत खूबसूरती आ जाएगी, बालों में चमक आ जाएगी। अच्छा, अगर आप रेडी हैं शेफ सलीना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ जाऊँ आपकी तरफ, पिज्जा की तरह में। चले भाई, 200 वाली ट्रॉली, मैं ट्रॉली के बाद आपके पास आती हूँ। 200 वाली ट्रॉली कैसी होगी वो शेफ समीना बताएंगी, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, कैसी होंगी। ब्रेड पॉप्स, ब्रेड पॉप्स आ गए, जिसको किस तरह बनाया गया है ये मैं अभी बताती हूँ। हाँ, और ये रही एक, ये आ गई चने की चाट आ गई जनाब, और ये आ गए ये सैंडविचेस, ये सॉरी कटलेट्स। हाँ, बिल्कुल सिंपल प्योर, हाँ, आलू और मटर के हैं। हाँ। अच्छा, ब्रेड पॉप्स का मैं बता दूं किस तरह से बनाए। डबल रोटी के स्लाइस आपने लेने, स्लाइस लेके उसको हल्का सा पानी से स्प्रे करना है, ठीक है। अब हमने जो आलू मैश किए थे, जो हमने कटलेट्स बनाए हैं, उसमें आलू थे, मटर थे, उसमें थोड़ा सा चाट का मसाला मिलाया और वो फिलिंग हमने अंदर रख दी, और हाथ से इसको प्रेस कर लिया। प्रेस करके हम उसको बॉल की फॉर्म में बनाया और उसको फ्राई कर लिया, डीप फ्राई कर लिया। अब कितना आसान भी है और सबसे मेरा ख्याल है सस्ता भी है। डबल रोटी के स्लाइसेस, अब देखिए मैंने ये बनाए ना, कितने 8 बनाए मैंने। और प्रेजेंटेशन 200 की ट्रॉली जो है उसमें ये आएंगी, बिल्कुल सिंपल चीज है। इसमें चाय ऐड हो जाएगी।
हाँ, चाय ऐड हो जाएगी। चाय ले लें या कोल्ड ड्रिंक ले लें। कोल्ड ड्रिंक अगर नहीं लेना चाहते तो घर में ही आप अच्छा लेमनेड तैयार कर सकते हैं। नींबू पानी बनाने, नींबू पानी बना ले, बिल्कुल। कितना उसको नींबू पानी ना कहे, लेमनेड कहेंगे तो एक अच्छा इफेक्ट है। लेमनेड बनाया है हमारी लड़की ने। अच्छा, ये होगी 200 की ट्रॉली। ठीक है, हर किसी की अपनी जेब होती है, जरूरी नहीं है कि वो पूरी ट्रॉली भर दे। हाँ, बिल्कुल। हाँ, इसको अगर भरने के लिए कोई चीज और ऐड कर सकते हैं तो कौन सी है? वो लगते हैं जो उसमें निम्को में होती है, सिंघाड़े नहीं, चेवड़ा नहीं, दालमोट नहीं, एक वो जो मोटे मोटे से होते हैं, गाठिए सस्ते होते हैं ना, सस्ते होते हैं। हाँ, एक पैकेट लेके आप वो गाठिए रख दें, मतलब फिलिंग। अच्छा, इसके अलावा आप थोड़ी सी अगर किशमिश अगर घर में है ना, तो किशमिश भी एक छोटे बोल में रख सकते हैं, वो मीठा कराने के लिए। पहले से इंतजाम। नहीं, छोटे बोल में वो अच्छी दिखने में भी अच्छी लगती है। वो थोड़ा सा किशमिश अगर साफ करके आप रख दे, वो भी अच्छी लगती है। ये हो गई 200 रुपए वाली। अच्छा, अब हम भी अंदर एडिशन होगा। अब आप एक काम ये करें कि ये अगर हम इसमें ये शामिल कर देते हैं ना, दही बड़े, ये तो ये 300 रुपए की हो जाएगी आराम से। क्योंकि मैं इसको आप रखें, ये वाला नीचे रखती हूँ ना। अब नीचे चला जाएगा ना। ये प्रायोरिटी पे जो चीजें हैं वो ऊपर जो हाथ से बनी हुई, खैर हाथ से तो सभी बनी हुई है, लेकिन ये स्पून्स को भी किस तरह रखेंगे वो भी आप बताइएगा, चमचे इसके किस तरह अच्छा डाल के कभी भी जब आप सर्विंग करते हैं, जैसे आपकी सर्विंग की डिशेस के अंदर आपने चम्मच नहीं डाल के रखे। ठीक है, अलग एक आप एक प्लेटर बना लीजिए, एक नैपकिन उसके ऊपर रखिए, उसके ऊपर आप आराम से स्पून रख सकते हैं। जो आपके सर्विंग के हैं वो भी और जो खाने वाले हैं वो भी अलग अलग। कभी भी बोल्स के अंदर डाल के ना रखें, ना ही वो वाले बोल्स जो छोटे वाले बोल्स होते हैं उसके अंदर भी कभी आपने डाल के नहीं रखने, क्योंकि उससे अच्छा इफेक्ट नहीं आता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आते हैं, अब हम 300 वाली कर रहे हैं। अब कौन सी चीज और फिल? अब नहीं, इसमें से आप एक काम ये करें कि आप ये निकाल लीजिए, चाट निकाल लीजिए। ये चाट हमने निकाल ली। ठीक है, चाट निकाली और उसमें हम ये सैंडविचेस ऐड करते हैं। और ये पपीते वाली चीज। हाँ, ये तो पपीता तो दरअसल ऐसा है कि हमारे पास बचा हुआ था तो हमने इसको नहीं, तो ये भी देना, ये अच्छी लगेगी ट्रॉली पे। ये तो हर ट्रॉली पे रखी जा सकती है, चाहे वो 200 वाली हो या कोई सी भी ना। और ये हम किसी 200, 300, 400 तीनों में रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक महंगी ट्रॉली लग रही है। ट्रॉली का क्लोज दिखाया जरा, लॉन्ग करें, लॉन्ग। इतने करीब के सैंडविचेस से नहीं आए, थोड़ा पीछे जाए, पीछे और पीछे। हाँ, मुझे पूरा कॉम्पैक्ट ट्रॉली चाहिए जी। ये 300 वाली ट्रॉली। 300 वाली ट्रॉली हो गई। देखिए, क्योंकि उसके अंदर हमने दही इस्तेमाल किया है ना, दही अगर हम ½ kg भी यूज करते हैं, बल्कि ½ kg नहीं, हमने यहाँ थोड़ा ज्यादा यूज किया है, क्योंकि दही फुल्की या दही बड़े आप जो भी बनाते हैं उसको पहले दही में सोक करते हैं। तो आपको अलग से एक चाहिए होता है, एक पाव दही उसके लिए चाहिए होता है, फिर बाद में उसमें से निकाल के आप ऊपर से भी डालेंगे गाढ़ा दही। ठीक है, ठीक है। अच्छा शेफ समीना, आप 400 वाली ट्रॉली आप खुद तैयार करें, क्योंकि चीजें इसमें ज्यादा होंगी, वो आप तरीके से किस तरह एडजस्ट करेंगी। मैं आपके पास 400 वाली ट्रॉली देखने के लिए अब दोबारा आऊंगी। डिपेंड भी करता है ना लड़के वाले कौन से इलाके से देखने आ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से 200, 300, 400। हाँ जी डॉक्टर बिल्किस, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी कि लड़की को देखने आ रहे हैं लड़के वाले, और इंस्टेंट उसको चेंजेस चाहिए अपने अंदर, उसको इंस्टेंट अच्छा देखिए, अगर उसकी बहुत ऑयली स्किन है और दाने वाली स्किन है, वो पिंपल्स बहुत बुरे लगते हैं, तो उसके लिए एक पाउडर आता है सफेदा काशगरी के नाम से। सफेदा काशगरी जी, उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको थोड़ा सा अपने पानी में भिगो के पिंपल पे आप लगा लो। आप अभी जो चीजें लाएंगे वो क्या बना सब है इसमें, वो भी चीज़ बना के करते हैं ना, वो जो प्रैक्टिकली मजा आता है देखने में, बना रहे हैं लोगों को, और अच्छी भी लगती है मुझे जब हम आए हैं यहाँ पे। तो फिर हाँ, अच्छा वो काशगर क्या कह रही थी? सफेदा काशगरी। वो कैसा होता है? ये ऐसा होता है, देखिए ये पाउडर सफेदा काशगर, इसका नाम बताइए। काशगरी देखिए, ये छाइयों के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, जिसमें दाने निकल रहे हैं। ठीक है। तो अगर ये व्हाइटनिंग आपको देते हैं तो आप हर स्किन पे नहीं लगा सकते, फिर ये फाड़ देगा स्किन। अच्छा, सही है। और वो लेना भी आपने कितना है, सिर्फ इतना सिंपल सा आपने ये लेना है, इतना सा। इसको थोड़ा सा पानी में डालें और आप अपने जहाँ एक्नी है वहाँ लगा दें। 15 से 20 मिनट में आपकी वो एक्नी सूख जाएगी। ठीक है, ये आप मुझे बना के दीजिएगा, मेरे यहाँ दाने निकल। हाँ श्योर बिल्कुल। मैं अभी प्रोग्राम के बाद जरा लगा लूँ ताकि कल तक दाने गायब। अब जो क्रेज है एक के वाइटनिंग होना चाहिए, गोरी वो अच्छा उसके लिए अमरूद, पका हुआ अमरूद, विटामिन C का खजाना है। सही है। उसकी प्यूरी? हाँ बिल्कुल, हमने क्योंकि यहाँ पे वो था तो हमने इसको पहले से पीस लिया था। प्यूरी है, आपने क्या करना है, 2 से 3 चम्मच आप ये प्यूरी लें। ठीक है। और ये सफेदा काशगरी वाइट कलर के लिए भी, यानी कि पिगमेंटेशन है, 2 से 3 टोन स्किन है या डीप पिगमेंटेशन है, उसके लिए भी अच्छा होता है। यानी कि आप नकल्स की भी बात करिए, बिल्कुल हाथ पाँव हर जगह जहाँ भी लेकिन इसको बहुत कम यूज करना है। मैं ऑन ईयर कह रही हूँ, इसको बहुत कम यूज करना है, इसको ज्यादा। ये ड्राई होता है, ड्राई कर देता है। आपने सिर्फ इतना चुटकी लेके आपने इसमें मिक्स कर दिया। और वो आपने अमरूद का जो पका हुआ पल्प था वो कितना लिया है?
अमरूद का पका ऊपर 2 से 3 चम्मच। 2 से 3 चम्मच। पल्प आपने वैसे क्या अमरूद की छिलका छील लिया? छिलके समेत। छिलके समेत। बहुत पका हुआ अमरूद छिलके समेत। चूल्हे पे रखा? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हल्का सा ब्लेंड कर ले। तो पका हुआ क्या मतलब? अच्छा वो ओहो मैं समझ रही चूल्हे पे पका के रखा हुआ है, यानी हम हरे अमरूद खा रहे थे वो नहीं, जो पके हुए अमरूद। कुछ अमरूद आपके घर में ऐसे होते हैं जो खाने के काबिल भी नहीं रहते, वो बहुत पक जाते हैं, पीले हो जाते हैं। जी बिल्कुल वही। वो आप फेंकिए ना, वो ये कर ले। अरे अच्छा। यार मैंने तो अमरूद फेंक दिए कितने। उसमें आपने 1 टीस्पून पाउडर मिल्क मिलाना है। अच्छा। ये आपका घर का बहुत ही अच्छा मास्क तैयार है। अच्छा। व्हाइटनिंग मास्क। ये आपने क्या मिलाया है इसमें से पाउडर मिल्क मिलाया। पाउडर मिल्क। अच्छा, ये भी एक्सपायरी होना चाहिए या जो भी? नहीं, एक्सपायरी नहीं मैं कहूँगी। हाँ। इसमें जो भी हो घर का हो। घर का पाउडर। हाँ, ये है कि डॉक्टर बतूल ने अच्छा बताया कि एक्सपायर होता है तो आप बजाय फेंकने के आप लगा लें। ठीक है, आप लगा भी सकते हैं। ये एक मास्क तैयार है, एक मास्क जो कि आप फेस पे भी लगा सकते हैं, आप हाथों पे भी लगा सकते हैं, आप पैरों पे भी लगा सकते हैं। पैरों और के आपकी लिए कोनियां जो आपकी काली हो अच्छा, जाती उसके लिए हम लोगों ने बहुत अच्छा एक वो किया है। कोनियों के लिए? सबके लिए। कोनियों के लिए और इसके लिए देखिए केले के छिलके आप सुखा ले तवे पे थोड़ी देर के लिए। अच्छा। ये देखिए जिस तरह मैं सुखा कर लाई। ये केले के छिलके थे और आपने तवे पे रख के सुखाए? तवे पे रख के सुखा लिए, कुछ जल गए तो जल के इस तरह हो जाता है। हाँ। और ये केले के छिलके सिंपल सुखाना है। ठीक है। और ये जो है आजकल इन है कीनू, या उसके आपने छिलके सुखा लिए। ठीक है, वो भी तवे पे ही सुखाए? आपने तवे पे सुखा लिए। इसमें आपने 1 चम्मच मलाई, मक्खन जो आपके घर में अवेलेबल है वो आपने मिलाना है। सफेद मक्खन मिलाना। हाँ, और क्योंकि देखिए आप अमरूद लेंगे तो उसका पल्प तो बचेगा, जिस तरह हमारे यहाँ बचा हुआ है, आपने उसमें मिला लेना। ये आपका पूरा स्क्रब तैयार है। और ये क्या मिला रही हैं आप? ये प्यूरी, अमरूद की प्यूरी। अच्छा। आपने इसमें ये सारी चीजें डालना है, ब्लेंड कर लेना है। इसमें आपने केले खीनू के छिलके तवे पे जला के और आपने इसमें एक और चीज मिक्स किया, मक्खन फ्रेश या मक्खन, फ्रेश या मलाई जो भी आपको मिल जाए। और आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। ये आपका बहुत ही अच्छा। रेशो बताइए। अच्छा, मैं रेशो बता देती हूँ। 3 से 4 केले के छिलके आप ले लें। वैसे भी आप चाट वगैरह बनाएंगे तो केले के छिलके तो होंगे, वो आप इसमें मतलब कि इसको तवे पे हल्का सा सुखा लें। वो और कीनू 1 से 2 कीनू के छिलके आप ले लें। और आप अमरूद अगर आपने 3 लिए हैं, आपको तो सिर्फ 2 चम्मच चाहिए, बाकी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज का मैंने बहुत ख्याल रखा है कि सब में बहुत खुशबू है। अच्छा। ये सारी चीजें मतलब ऐसी नहीं जिसका अरोमा बैड ऑर्डर हो, क्योंकि हर्ब्स के साथ एक ये चीज है कि थोड़ी सी इसमें स्मेल होती है। इन किसी चीज में कोई स्मेल नहीं, जो मैं आगे भी बताऊंगी। अच्छा, ये तैयार करने के बाद जी चल रहा नहीं है मेरे ख्याल में ये 1 मिनट। अच्छा, ये तैयार करने के बाद मुझे बताएं ये है किस? मैं अभी आपको बताऊंगी। जब तक ये तैयार हो रहा है मैं आती हूँ तहरीम के मेकअप की तरफ। और तहरीम जो दूसरी है वो भी तैयार है? वो भी तैयार है। उनके कपड़ों के हिसाब से हमने थोड़ा सा आंखों पे हल्का सा गोल्डन कलर दिया है, लेकिन फिर हमने और कुछ नहीं किया उसके साथ। पे आएगा। ठीक है। और इनके बाल जो है वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, तो हम इनके बालों पे हल्का सा ट्विस्ट देके, जैसे आजकल हल्की सी ढीली सी चोटी चल रही होती है साइड पे, वो बहुत अच्छी लगती है, ट्रेंडी लगती है। हाँ, बहुत यंग लुक देती है। बैक कॉम करके बाल नहीं अच्छे लगते। नहीं, अब प्लीज लड़कियां अपनी एज से बहुत बड़ी लगती हैं बैक कॉमिंग के बाद। तो अभी मस्कारा होने के बाद इनके बाल हल्के से ट्विस्ट होंगे और फिर चुटिया साइड की। ये इसका रंग भी गोरा है, तो ये जो ब्राउनिश तुमने शेड्स दिए हैं इसके कॉम्प्लेक्शन पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। और जब भी आप घर में भी तैयार हो रहे हो, ड्राइंग रूम में जाने के लिए भी तैयार हो रहे हो, तो प्लीज अपनी नेक और अपना फेस जो है उसको एक टोन का करें। नो बैलेंस। ठीक है, जरूर। अच्छा, अब इनका हम करने लगे हैं। इनको हम थोड़ी सी मिनरल बेस लगाएंगे, क्योंकि इनकी यहाँ पे और यहाँ पे डिस्कलरेशन है, थोड़ा सा पैची बना हुआ है। अच्छा। तो हम स्टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगेन वो ऑयली हो जाती है, क्योंकि मैच्योर लुक भी आती है। अच्छा, ये जो मूव्स है ये कहाँ से? ये अब डिफरेंट इस तरह की जो बेसिस है वो आपको डिफरेंट अच्छे स्टोर से मिल जाती है। अब मेरे ख्याल से हमारे यहाँ हर इलाके में 2-4 बड़े स्टोर्स होते हैं, तो आपको मिल जाती है। कोई भी वाटर बेस। मूव्स को अप्लाई करने का तरीका क्या होता है? वो तो मूव्स को आप सिंपली अपने हाथ पे निकालते हैं। हाँ, ठीक है। इस तरह ये कुछ ये ठीक है। अब मैं हाथ से अप्लाई कर रही हूँ, अगर आप खुद भी करें तो आप हाथ से अप्लाई करेंगे। ये ऐसी अप्लाई होती है जैसे क्रीम अप्लाई होती है। ठीक है। या आप बालों में मूस लगाते हैं तो उससे डरने की बात नहीं कि आपके ओह ये क्या हो गया। सो ये आप बहुत नॉर्मली ये होगी और ये स्किन में बहुत जल्दी पेनिट्रेट हो जाती है, तो आपको इशू नहीं होता है। अब इनके कॉम्प्लेक्शन पे तुमने किस कलर की का मूव लिया? इनके कॉम्प्लेक्शन पे बेज कलर ज्यादा सूट करेगा, जो बहुत ज्यादा व्हाइट भी नहीं होगा। अक्सर ये होता है कि जब आप बेस लगा देते हैं और बेस लगाने के बाद जब थोड़ा सा ऑयल आता है फेस पे, या आप टिश्यू से थोड़ा सा हटाते
आते हैं अपनी स्किन को, पसीना साफ कर रहे होते हैं, तो स्किन की जो बेस होती है वो लाइटर टोन की होती है, अंदर से आपकी स्किन डार्क निकल रही होती है, तो झांकने लगती है, तो वो ना हो। हाँ, तो इसलिए आप बेस का कलर चूज करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। ठीक है, अब बेस की एप्लीकेशन हो रही है, डॉक्टर बिल्किस का जो स्क्रब है वो तैयार हो रहा है, बाकी एक्सपर्ट्स ट्रॉली सजा रहे हैं, और क्या चीज़ें हमने पूछनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके पास भी टाइम है, अगर आप SMS करके कुछ पूछना चाहते हैं तो SMS कीजिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आपकी बेटी की खुशी, आपकी खुशी हमारी खुशी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब 400 की ट्रॉली भी तैयार है, और वो सारी माएँ जो सोच रही हैं हम भी शेफ समीना से ही सीख लें, तो कुछ ही दिनों में आप क्लासेस देना स्टार्ट करने वाली हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी, अब बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो जाए फिर इंशाल्लाह मई में क्लासेस शुरू करेंगे। जब भी शुरू करेंगी मैं आप लोगों को इंस्टेंटली यहाँ से बता दूंगी कि अब शेफ समीना की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। है ना, तो तैयारी पकड़ें जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम डॉक्टर बिल्किस के पास जाऊं उससे पहले मैं ये दिखाना चाहती थी कि ये बच्ची जो है, जो बिल्कुल लग रही है, ये जो ग्रीन में जरा इसको करें कवर, ये लग रही है कि रिश्ते के लिए इसके आने वाले हैं लोग, और ये बिल्कुल सिंपल, बड़ी अच्छी तैयार लग रही है। इधर ये वाली पहली वाली, हाँ, लेकिन बेटा ये बुंदे उतार दो, बुंदे उतार दो, बुंदे उतार के छोटे से, जिस तरह मैंने पहने हुए ना, ये छोटे से, ये इस तरह के कोई पहन लेना ताकि वो और नीट और यंग लुक आए। इस तरह के बुंदे लड़का वाला देखने आ रहे तो वो कहेगा कि ओहो इतना तैयार होके बैठी, मतलब झुमकियाँ पहन के, या छोटी झुमकियाँ भी अच्छी लगी, छोटे टॉप्स अच्छे लगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे प्रोग्राम को देखने के बाद आपको थोड़ा अंदाज़ा होता है कि आजकल ज़माना किधर जा रहा है। मैं डॉक्टर बिल्किस के पास जा रही हूँ, और जनाब उनके पास बड़े ज़बरदस्त इंस्टेंट चीज़ें जो अभी बता रही हैं। ये आप किस चीज़ के बारे में? ये देखिए, लास्ट रिंस लेना है ताकि खुशबू आए। हाँ। आप अपना परफ्यूम भी बना सकते हैं। हाँ। रोज़ वाटर में आप फूलों की पत्तियाँ और ये ट्यूलिप्स जो हैं ये आप डाल के थोड़ा ढक के रख दें। इसको कुछ पकाना वकाना नहीं, इसके खुद ही खुशबू आ जाएगी। अच्छा, कितनी देर के लिए ढक के रखें? आप 1 घंटे की। 1 घंटे की बस आप इसको डाल के रखें, इसमें बहुत प्यारी खुशबू आएगी। अब मैं एक बालों का बस नहीं, इससे होगा क्या? इससे बहुत अच्छे नहाए आप बाल्टी में डाल, आखिरी में ये मलकाएं तनीज़े मलकाओं को दिया, शहजादियों को तैयार किया सकते। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बजाय आप तेज परफ्यूम लगाएं, कुछ करें, तो इससे बहुत अच्छी भी कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकदम बूम हो जाएगा, फ्रेश फीलिंग भी आएगी। आपने देखिए, आप लोग जैसे आपको सुबह पता चला, आप ये ढक के रख दो, और लास्ट जब आप नहाने जाएंगी तो लास्ट इसका डालें। आपका ये जो आपने ब्रेक से पहले स्क्रब बताया था, जिसमें आपने अमरूद और अपना क्या क्या चीजें मिलाई थी, वो केले के छिलके, किन्नू के छिलके और मलाई। ये किस चीज के स्क्रब था? मैं बता देती हूँ। ये अगर आपके बॉडी स्क्रब भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके डार्क एरिया, डीप पिगमेंटेशन जहाँ भी हो, चाहे वो नकल्स पे हो, चाहे आपके कोनियों पे हो, और ये बहुत अच्छा स्क्रब आपके फटी एड़ियों का भी। आपकी एड़ियाँ आप लोग नहीं ख्याल करते, लड़के वाले एड़ियाँ भी देख लेते हैं, उनकी चील की नजर होती है। लड़के वालों की बात, फटी एड़ियाँ, आपकी गर्दन की पूरा डार्क हो रहा है, वैसे तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, हार्मोन डिसबैलेंस हो, लेकिन आप ज़्यादा इंस्टेंट करना है तो आप ये चीज़ लगाएं, आपको फौरन फर्क पता चलेगा। आपने 15 से 20 मिनट अच्छी तरह से स्क्रब करना, उसके बाद नहा लें। अच्छा, अब वो लड़कियाँ जिनके लिए माएँ बहुत फिक्रमंद होती है, जिनकी थोड़ी सी एज निकल रही होती है, और एज कहाँ से पकड़ी जाती है? सबसे पहले गर्दन से और हाथों से। अब हाथों पे झुर्रियाँ नजर आना शुरू हो रही हैं। जब लड़की चाय दे रही है तो सांस इतनी तेज है कि वो हाथ से पड़ रही है, बड़े जबान से उसकी उम्र कुछ और वो बताएगी बच्ची, लेकिन हाथों से उसकी उम्र पड़ रही है। बिल्कुल, हाथों से, चेहरे से ये आपकी लाइंस बन जाती है, कहीं भी आपके फाइन लाइंस है। सिंपल है, आपको इस तरह की गोंद, कोई भी गोंद जो आप मार्केट से अवेलेबल होती है, गोंद का तीरा ले लें, कोई भी गोंद ले लें। देखिए गोंद रखी हुई जी, आपने उसको पानी में भिगोना है। हाँ, ये आपका घर का सीरम तैयार है। अच्छा, कितनी देर तक पानी में भिगो रहा है? गोंद कतीरा को हमने 2 से 3 चम्मच जिस तरह मैंने डाला था, तो अभी यहाँ आके ही भिगोया था। आप देखिए सारा भिग गया। अच्छा, तकरीबन 15 से 20 मिनट, 1 से 2 घंटा भी आप भिगोएं। 1 से 2 घंटा भी, जितना आप भिगोएंगे इतना अच्छा है। देखिए इसका देखिए सीरम की तरफ तैयार होता चला जाए। ठीक है, सही। आपने क्या करना है, आपने लेकर जहाँ आपको लगता है कि झुर्रियाँ हैं
ये फाइन लाइंस होती हैं, ये होती हैं, गर्दन पे बहुत झुर्रियाँ होती हैं, आंखों की गिर्द होती है, वहाँ सिंपल आप लगा लें। ये हर जगह लगा लें। आप हर जगह, आपने अगर फेशियल वगैरह कराया है तो लास्ट आप उसको मास्क के तौर पे लगाएं। उसके बाद आप जब ये टाइट होने लगे, अब आपकी स्किन कितनी एजिंग, कितनी सैग है, जितनी ज्यादा सैग होगी तो थोड़ा देर लगेगी, जितनी मतलब यंग स्किन है उसमें देर नहीं लगेगी। बस ये सूख जाए, इसको लगाने के दौरान आपने बात नहीं करनी, बस आपने बात नहीं करनी और जाके आपने धो लेना। जब मैं यहाँ बना रही थी तो मैंने अपने इस हाथ पे लगाया था, इस पे नहीं लगाया था। आपको इस पे देखे फर्क पता चला, दोनों में डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, अब रह गई बालों के लिए, कि बालों के लिए क्या करें, बम फटा बाल है, फ्रीजी बाल है, और आप कुछ कर नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हर घर में सब्ज चाय होती है। आपने सब्ज चाय यानी ग्रीन टी, ग्रीन टी, बिल्कुल ग्रीन टी। और ये मैंने ले ली है किशमिश। आपने ग्रीन टी, किशमिश, आपने तकरीबन 1 टेबलस्पून किशमिश लिए, बिल्कुल, और 1 से 2 टेबलस्पून आप ले लें। और ग्रीन टी के कितने आप टीस्पून? 1 कप, आप एटलीस्ट 1 कप लें। 1 कप ग्रीन टी। ग्रीन टी आप इसमें डालेंगे इसबगोल 2 से 3 कप। इसबगोल जो आपको बड़ा करामत साबित कराता है, कभी सुबह सुबह कभी रात। ये हाँ बिल्कुल, ये बेहतरीन से बेहतरीन आपका हेयर कंडीशनर है। हेयर कंडीशनर, अच्छा। आपने इनको इसबगोल, ग्रीन टी और किशमिश, बिल्कुल। अच्छा, किशमिश पानी कितना मिलाया आपने? आप जिसमें ये सोक हो जाए, और इसको आपने ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद किशमिश 2 से 3 काम करेगा। एक तो स्क्रबिंग होगी, खुश्की वगैरह होगी, वो भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से लगा के रखें और बहुत अच्छा सा शावर ले लें। और कितनी देर लगा के छोड़ें? आपने इसको लगा के छोड़ना है तकरीबन, आपने शैम्पू किया, शैम्पू के बाद आपने इसको लगा लिया। लगाने के आपको खुद ही ना 2 से 3 मिनट में, जैसे आप कंडीशनर कहते हैं ना, आपको आपके बाल फ्रीज खत्म होती है। इसी तरह इसको जब आप लगाएंगे तो आपको खुद ही अंदाजा होगा कि आपके बाल स्ट्रेट हो गए। अच्छा, खुद ही 2 मिनट, किसी को 3 मिनट, किसी को 5 मिनट। ठीक है। आप जैसे देखेंगे फूल गया, आप इसको जो किशमिश इसमें, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपने ब्लेंड करना। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी तरीके से होगी, ये क्रीम बन जाएगी। अच्छा। जैसे आप कोई भी प्रोटीन कंडीशनर वगैरह लेते हैं, जस्ट लाइक दैट, ये क्रीम बन जाएगी। आपने इस क्रीम को लगाना, ठीक है, हेड टू टो लगाना, बालों की जड़ों से लेके सरों तक लगाएं। और उसके बाद आप वॉश कर लें। आपका बाल जो है वो मैनेजेबल हो जाएगा और फ्रीजीनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आप बहुत सारे लोग, डॉक्टर बिल्किस हमारे पास शो पर आकर अपने नुस्खे टोटके बताती हैं, लेकिन इनके पास बनी बनाई टॉनिक्स चीज़ें हेयर स्किन के लिए भी मिलती हैं। आप वो भी इनसे इंस्टेंट, अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप इतना घर में इतनी मेहनत नहीं कर सकते, तो वो आप इनसे आके खरीद सकते हैं, बनस्बत इसके कि आप इनके पास जाएं और यही नुस्खे नोट करें। तो 2 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, ये वाला भी और ये वाला। हाँ, यहाँ तो मैं आपको जो बताती हूँ इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। होते हैं तो वो भी मैं बता देती हूँ, जैसे हमने सफेदा काशगरी बताया, लेकिन मैंने कहा कि ड्राई स्किन वाले इस्तेमाल ना करें। अच्छा, ये कीनू के छिलके के और भी एक फायदे मैं बताती हूँ। अब लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, सीलन वाला घर है, स्मेल आती है, तो आप ये करें, इसको उबाल के इसका पूरे घर में स्प्रे कर दें। कीनू के छिलके, अच्छी खुशबू है, इतनी अच्छी आपके घर से खुशबू आएगी। इसी तरह आप लेमन का भी कर सकते हैं, लेमन पील का भी आप कर सकते हैं। ड्राइंग रूम में ये सारी चीजें हो सकती हैं, सब घरेलू टोटके, तैयारी हो गई है। मैंने बिल्कुल वो चीजें लेकर आई हूँ जो आपको आसानी से मिलती है। अच्छा, जो हमने एक अरोमा बनाने का बताया था, उसमें आप कीनू के छिलके भी डाल सकते हैं। उससे आपकी थकन भी दूर होती है। वो थकन जो आप सारा वक्त किचन में रहेंगी और किचन में रहकर खाना बनाएंगी, तो सारी थकन उतारने के लिए एक बड़ा अच्छा सा बात तैयार हो जाएगा। जी, जो एड़ियाँ फट जाती हैं, तो जैसे इन्होंने बिल्किस ने बताया, शलजम बड़ी उम्दा चीज़ है। अच्छा। कि शलजम को पानी में उबाल लें, और उबालने के बाद उसको किसी बाल्टी में डाल के पाँव डिप करके बैठे रहें। एंटी एजिंग के लिए मैं बताऊंगा कि वो ख़वातीन जो एंटी एजिंग के लिए परेशान रहती हैं, वो सिर्फ आंवला जो है ले लें, आंवले को पिसवा के इसके बड़े वाले कैप्सूल 4 कैप्सूल सुबह, 4 कैप्सूल रात को ले लें, तो इससे एंटी एजिंग का जो है मसला वो हल हो जाता है। और बाल जो है वो सफ़ेद नहीं होते। ये भी मैंने शर्तिया बात, आंवला खाने से, आंवले का पाउडर कैप्सूलिंग करने से, या उसका मुरब्बा जो है वो सुबह के वक्त इस्तेमाल करने से, क्योंकि वो विटामिन सी का जो है वो खजाना है। आंवले का मुरब्बा कैसा बनता है? वो बाजार में मिलता है, बना बनाया मिलता है, वो ले लें, वो बड़ी उम्दा चीज़ है। देखिए, ये तमाम चीज़ें जो हम लोग बता रहे हैं या आपने बताई हैं, ये सब एक्सटर्नल यूज़ के लिए हैं, लेकिन इंटरनली
जो है वो हमें अपना ख्याल करना चाहिए। पेट के निज़ाम में कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेट शख्स जो होता है उसके ब्लड के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, उसको जिगर का प्रॉब्लम हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए इंजीर बहुत उम्दा चीज़ है कि 5 इंजीर आप ले लो, उसको दूध में उबाल कर और उसमें थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ डाल दें और उसका पेस्ट सा बन जाएगा। उसको खाने से आपकी कॉन्स्टिपेशन भी सही रहेगा, आपका पेट का निज़ाम भी सही रहेगा, आपका जिगर भी सही रहेगा और खून अच्छा बनेगा। जबरदस्त जबरदस्त है कि आज का शो भरपूर इंफॉर्मेटिव शो था, जिससे मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है और अल्लाह का शुक्र है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तहरीम ने एक वो लुक जिसमें एक मैच्योर लुक आई थी फेस पर, वो लुक कैसी दी है ज़रा आप ये देखिए कि बिल्कुल लाइट हल्का मेकअप। प्लीज़ इनका क्लोज बनाइए शकील भाई। हमने इनका मेकअप इस तरह से किया कि इनकी चूंकि आंखें थोड़ी सी बड़ी थी, अगर आप उस तरह की बड़ी आंखों को बिल्कुल ही लाइनर के बगैर भी छोड़ देते हैं तो वो भी अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है। तो हमने हल्का सा शेड दे के, ब्लेंडिंग, हालांकि शेड हमने वही यूज़ किया है जो हमने इनकी आंखों पे यूज़ किया है, लेकिन हमने इनके साथ आईलाइनर भी यूज़ किया है और इनकी आंखों पे हमने काजल भी यूज़ किया है, बिकॉज इनकी आंखें हैं इस तरह की प्रोमिनेंट, तो वो प्रोमिनेंट ही रहेंगी। काजल हर किसी पे सूट नहीं करता, सूट नहीं करता। और ये मैंने इनको जब ये आई थी तो मैंने देखा था ये कैरी कर लेती हैं काजल बहुत अच्छे तरीके से, लाइनर भी। तो हमने वो चीज़ नोटिस कर ली थी क्योंकि वो कैरी करने का भी तरीका होता है चीज़ों को। अच्छा, उसके बाद जो है हमने इनके बाल जो है वो खुले ही छोड़े क्योंकि स्ट्रीक्स हुए हुए हैं बालों में, तो कोई फायदा नहीं है उनको बांधने का। और वैसे भी यंगर लुक देते हैं, यंगर लुक देते हैं और वो थोड़ा बेहतर लगते हैं और इतने बड़े भी नहीं है कि संभाले ना जाए। तुम इनका कलर का बताओ कि अगर इनको यंग लुक देनी है तो क्या स्ट्रीक्स इन पर सूट कर रहे हैं? देखिए स्ट्रीक्स में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन ये जो होते हैं ये हाईलाइट्स होते हैं और ये बहुत एक्सट्रीम हाईलाइट्स हैं। ठीक है, उससे मुझे बताओ इससे एज बड़ी नहीं लगती? इससे थोड़ी सी एज बड़ी लगती है। अगर आप लेट 40s में है या आप 50s में है तब तो खवातीन करवाती हैं। वो लड़की जिनके रिश्ते आ रहे हैं उनको किस तरह का कलर रखना चाहिए? उनको बहुत न्यूट्रल कलर रखना चाहिए। अगर आप विंटर्स में हैं तो आप मोहागनी और रेड की तरफ जा सकते हैं क्योंकि वो इन होता है विंटर्स में और अच्छा लगता है। अगर जब समर्स आ जाते हैं तो आप कोशिश ये करें कि अपने जो बालों में कलर्स हैं वो कूल की तरफ रखें। ब्राउन भी हो लेकिन कूल ब्राउन हो, ऐश का थोड़ा सा टोन आ रहा हो। अगर स्ट्रीक्स है तो भी उसमें हल्का सा ऐश का टोन आए, रेड में और पर्पल में ना जाए। और लिपस्टिक तुमने सबको सटल दी है, किसी को कबूतर खाई हुई वो खून वाली लिपस्टिक नहीं लगाई तुमने। वो दिन आता है बाद में, वो बाद में आता है, बाद में जो करना है अदरक की तरह टेढ़े मेढ़े भी होना है तो हो जाओ, शादी हो गई वैसी। थैंक यू सो मच सारे एक्सपर्ट्स का, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि हमारी खवातीन जो हमें देखती हैं उनके दुख में कुछ इजाफा जो हुआ था वो आपने कम करने की कोशिश की है, उनको कुछ सिखाकर। बहुत शुक्रिया आप सबका। ब्रेक जाते जाते मैं, जाहिर है 24 घंटे की ब्रेक आने वाली है, कल का शो होगा। पिज्जे की रेसिपी रह गई वो जो आपने टोस्ट के ऊपर। हाँ, इसमें ये था कि घर में अगर आपके पास चिकन बची हुई है या चिकन की पीसेस लेके उस पर आपने सिर्फ चिली गार्लिक सॉस स्लाइस पे लगाया, उसके बाद उसमें चिकन के पीसेस डाले और शिमला मिर्च और प्याज और टमाटर डाल के और थोड़ा सा चीज डाल के कहाँ किसमें, तवे पे ही हो जाएगा? तवे पे भी आप कर सकते हैं। तवे पे रखने के लिए कि फिर आपको उसको कवर करना होगा ताकि चीज मेल्ट हो जाए। और ये 400 रुपए की ट्रॉली आप देखिए, मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आपके बजट के अंदर। नहीं, आप ये मत समझे कि चाउमीन है या पिज्जा है तो ये बहुत महंगा होगा। ये चीजें आप घर में बहुत आसानी के साथ तो बहुत सस्ता बना सकते हैं। सलीका और किफायत शारी औरत की यही है जो नजर आनी चाहिए, और शायद इसी वजह से रिश्ते अच्छी जगह हो भी जाते हैं और सलीका और ये सारी चीजें देखने के बाद बात भी पक्की हो जाती है। तो रिजेक्शन का जो धब्बा एक लड़की पे लगता है या वो जो तकलीफ उसको होती है, उससे बचने के लिए आप अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करें। इंशाल्लाह काफी, क्या कहते हैं, अफाका होगा। अफाका होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।